हाँ, जो मालकिन हूँ करके आईडी है ना, वो मेरी आईडी है। बच्चा नहीं हूँ, वो जैसे बात करती थी वो चैट दिखाऊंगा ना तब समझ आ जाएगा। लव यू बोलो। और फिर उनको गोद में उठा लेता है। स्टोर के अंदर से मेरे को कॉल करके बोलता है स्टोर के अंदर हो, अभी आईफोन दिला सकते हैं क्या? अरे तो दीदी के ऊपर पहली एक्सपोज वीडियो निकालने के बाद में मुझे लगा था कि वो या तो अपनी गलती मान लेंगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो कम से कम जिन लोगों का उन्होंने स्कैम किया था उनके पैसे लौटा देंगी, या उनसे ही कम से कम पर्सनली सॉरी बोल देंगी। लेकिन दीदी ने वो सब तो छोड़ो, मेरी ही वीडियो टेक डाउन करने की कोशिश करी, और वो करने के बाद में वो उल्टा मेरे ऊपर 2 वीडियोस निकालती हैं, लाइव स्ट्रीम में बार बार मुझे टारगेट करती हैं। मैंने कहा था ना इस वाली वीडियो के बाद में भी कुछ और विक्टिम्स आ सकते हैं। दीदी की BGMI पार्टनर वाली जो आईडी है वो उन्होंने एक्चुअली स्कैम कर रखी है, और चोरी की आईडी में भी मालिक नाम रखने के गट्स हैं दीदी में। तो कुर्सी की पेटी लो बांध, वीडियो को कर दो हाइप, क्योंकि आशी इज लाइव। दीदी शो में आपका स्वागत है। अब दीदी के स्कैम्स एक्सपोज करने के लिए सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि जिनको मैंने क्लेम किया था कि ये इनके बॉयफ्रेंड है, जिसके रिप्लाई में दीदी ने बोला कि मेरे तो यार सबके साथ में ऐसी दोस्ती है जिनके साथ में मैं फोटो खिंचवाती हूँ और उनके साथ में मैं घूमने चली जाती हूँ, उनके गिफ्ट ले लेती हूँ, उनके साथ में भी अगर फोटो वीडियो होंगी तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि वो भी मेरे बॉयफ्रेंड हो जाएंगे। स्नेल भाई मैं आपको खुद से फोटोज भेज देती हूँ अगर आपको चाहिए तो यार आगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दीदी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में भी ऐसी ही चीजें करते हुए प्लीज मुझे दिखाना, तो मैं समझ लूंगा मैं ही पिछड़े ख्यालातों का हूँ, आप ज्यादा ओपन माइंडेड हो, आप सबके साथ में ऐसे करते होगे, आपके लिए वो चीज नॉर्मल होगी। मैं थोड़ा छोटे शहर से आता हूँ इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता होगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लूंगा। और ये भी क्लियर कर देता हूँ कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म में मौज नाम का, जिसपे एक बहुत बड़ा मेगा स्टार है जिसके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उस मेगा स्टार का नाम है धीरज सिंह, @धीरज सिंह ऑफिशियल। आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हो मौज पे। अब ये मेरी वीडियो के बाद में डिलीट कर दें तो भाई उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। और ऐसे ही जोश नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर @धीरज सिंह 01 सर्च करोगे तो भी आपको कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें एक लड़का यहाँ पे खड़ा होता है और आशी दीदी ही जा रही होती है ऐसे, और पीछे इश्क सूफियाना गाना बज रहा है जिसमें वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको पीछे अपने गर्दन के डालता है और फिर उनको गोद में उठा लेता है। तो यार मैं थोड़ा सा पिछड़े ख्यालातों का हूँ, हो सकता है दोस्तों के साथ में ये सारी चीजें कॉमन होती हो। फिर उसके बाद दीदी उसके कंधे के ऊपर अपना सर भी रख लेती है और वो घूमता भी है, और उसके बाद में ऐसे वो आगे चलता चला जाता है। इस तरीके से कंधे पे हाथ और सर रख के हक कर लेना काफी नॉर्मल होता होगा, मैं थोड़ा पिछड़े ख्यालातों का हूँ। शायद कॉमन होता होगा कि ऐसे मस्त मलंग गाना बज रहा है और वो होठों पे ऐसे उंगली रख लेता हो बंदा, फिर उसके बाद उसी के हाथ को वो ऐसे टच भी करते हो। मैं ज्यादा पिछड़े ख्यालातों का हूँ, सॉरी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और गानों के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारी वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रखी थी, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, आप गानों के साथ में सुन लेना, मेरी बातों पे यकीन मत करो। चलो ऐसे मान लेते हैं कि यार काफी कॉमन हो जाता होगा, ऐसे तो डांस स्टेप भी होते हैं, वो मैं समझता हूँ कि चलो डांस स्टेप में दोस्ती में ऐसे हो जाता होगा, बट इसमें पीछे गाना लगा रखा है इश्क वाला लव, फिर उसके बाद कैमरा ऐसे घूम भी रहा है, तो पता नहीं शायद यहाँ पे दोस्ती दिखाने की कोशिश करी गई होगी। फिर इसी वीडियो को मैंने नाम और फेस हाइड करके दिखाया था, जब दीदी ने क्लेम कर दिया कि मैंने तो ऐसी मैनिपुलेट किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में आगे। पहले तो गाना पीछे चल रहा है, अजी प्यार करेगी हाँ जी नाजी नाजी वो वाला गाना है, और उसी वीडियो में आप आगे चल के देखते हो कि वो गोद में उठा भी लेता है और वो ऐसे पैर भी फड़फड़ा रही है, मुस्कुरा भी रही है और ऐसे हाथ भी रख रही है उसकी गर्दन पे, तो काफी ज्यादा कॉमन होता होगा। प्लीज आप बाकी फ्रेंड्स के साथ में ऐसी वीडियो जरूर मेरे को शेयर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज ऐसी वीडियोस भी दिखाना जहाँ पे सच्चिया मोहब्बत गाना बैकग्राउंड में बज रहा है और उसके बाद में आप उसको ऐसे किस कर रही हो, उसके होठों पे ऐसे हाथ रख के, और उसके बाद में यहाँ पे आप उसको टच भी कर रहे हो, उसके बाद उसके कंधे पे भी हाथ रख रहे हो, ऐसे जेन्युइनली स्माइल भी कर रहे हो, फेक करते हुए नहीं। ऐसी वीडियोस दिखाना जहाँ पे बोल रहा है तुम बस हाथ हमें रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी है, और उसके बाद गाना बज रहा है और वो फिर ऐसे उसको हग भी कर रही है। अच्छा चलो, रोमांटिक गानों के साथ में गोद में उठा के चलना काफी कॉमन होता होगा दोस्ती में। हाथ पकड़ने के बाद उसके लिए बाहें खोल के घुटनों पे बैठ जाना भी बहुत कॉमन होता होगा। कंधे पे हाथ रख के ऐसे घूमना भी बहुत ज्यादा कॉमन होता होगा। उसके माथे पे किस करना भी कॉमन होता होगा। उसको ऐसे हग कर लेना भी बहुत ज्यादा कॉमन होता होगा दोस्ती में। ऐसे झूमना भी कॉमन होता होगा। और ऐसे सेम रूम में जमीन पे बैठ के मिरर वीडियो में उसके ऐसे गाल पे हाथ रखना, फिर उसके मुंह पे भी ऐसे हाथ रख के हंसना बहुत ज्यादा कॉमन होता होगा। मैं दीदी के ऊपर कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं पिछड़े ख्यालातों का हूँ, बहुत ज्यादा कॉमन होती होंगी चीजें, मैं नहीं समझ पाता हूँ। आप प्लीज मेरे को फोटोज वीडियो शेयर करना है ऐसी और लोगों के साथ में जैसा आपने बोला। तो दीदी ये जो आपका फैला हुआ बिजनेस था लोगों से यूसी निकलवाने का, सुपर चार्ज करवाने का, ये तो इस वीडियो के बाद ठप पड़ने वाला है। लेकिन दीदी आपको इस सब की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस सब के बाद में भी इफेक्टिवली फ्री तरीके से यूसी डाल सकती हो, वो भी प्ले स्टोर के थ्रू। कुछ दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, इसका नाम है रुपयो। तुम्हें बस डाउनलोड करके बस रजिस्टर करना है और उसके बाद तुम्हें बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने को मिलेंगी। ये भी एकदम वेरीफाइड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के साथ साथ गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ये स्पेसशिप रश है, इसको तुम्हें डाउनलोड करना है और उसके बाद जैसे जैसे आप लेवल पार करोगे उसमें वैसे वैसे आपको 100 रुपए 500 रुपए
ऐसे ऐसे कर करके 8000 पॉइंट्स यानी कि 8000 रुपए तक मिल जाएंगे। और अगर गेम नहीं खेलना तो आप ऑथेंटिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जैसे जुपिटर मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा, वो भी प्ले स्टोर से ही। बस डाउनलोड करके रजिस्टर करना है और मुझे 200 कॉइन यानी कि 200 रुपए डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब ऐसे मेरे 660 कॉइन्स हो चुके थे, तो मैंने बस रिडीम पे आके BGMI UC पे आके अपनी जीमेल आईडी डाली और यहाँ 75 कॉइन्स के बदले 60 UC वाला पैक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और तुरंत आप देख सकते हो यूनिपेन की तरफ से मेल भी आया। वही वाला सीरियल नंबर और पिन कॉपी करके मैंने डायरेक्टली यूनिपेन ओपन करके सीरियल नंबर्स और बाकी डिटेल्स फिल करने के बाद में BGMI की 60 UC वाला पैक सिलेक्ट करा, अपनी आईडी डाली BGMI की और कंफर्म पे क्लिक करते ही मुझे कंफर्मेशन भी आया तुरंत और वही 60 UC मेरे अकाउंट में ऐड भी हो चुकी है। और बिल्कुल एक सिंपल स्टेप से आप यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट और फोन पे के गिफ्ट वाउचर्स भी ले सकते हो। अगर ये नहीं करना तो आप सर्वे का आंसर कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो आपको ऑलरेडी उनके अर्निंग का 50% एक्स्ट्रा और मिलेगा। और तुम्हें मेरे प्रोमो कोड और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से जो लिंक दे रखा है वहां से डाउनलोड करना है, जिससे तुम्हें भी पहले 3 टास्क में 50% पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले। तो वहीं से डाउनलोड करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुमने कितनी उससे निकाली। अच्छा, अगर ये सब कॉमन होता है तो मेरी वीडियो डालने के बाद में आपने ये सब हरकत कैसे करी? तो शाउट आउट टू जैक बाबा YT लाइफ फॉर कैचिंग दिस कि इन्होंने यहाँ से जो जोश के नीचे इसका नाम आ रखा था धीरज सिंह, वहां से इन्होंने आशी की आईडी पे जाके सर्च किया। यही चीज मैं कंफर्म करने के लिए मैं चला जाता हूँ आशी जी के इंस्टाग्राम हैंडल पे और उनके फॉलोइंग में जाके सर्च करता हूँ धीरज सिंह, तो मेरे को यार कंफर्म हो जाता है और वो मेरे को दिख जाता है। आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हो, मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दी है। अब मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले से ही कर ली थी क्योंकि मेरे को पता था कि भाई ये वीडियो डलने के कुछ समय बाद ये उसे अनफॉलो और कर देंगे, अनफॉलो और रिमूव कर देंगे, ठीक है। और होता भी वैसा ही, आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और ये वीडियो बनाते वक्त भी जब मैं आशी की फॉलोइंग पे जाके धीरज सिंह टाइप कर रहा हूँ तो इसमें आप अभी भी देख सकते हो कि कोई भी आईडी नहीं आ रही है। और इनफैक्ट जो आईडी पहले पब्लिक थी वो धीरज भाई ने पता नहीं कैसे प्राइवेट कर ली मेरी वीडियो आने के बाद में। तो अगर वो आपके सिर्फ दोस्त थे तो मेरी वीडियो आने के बाद में आपने ये सारी चीजें क्यों करनी शुरू कर दी दीदी? तो आई थिंक इस सब के बाद में ये तो आप अंदाजा लगा पा रहे होगे कि आशी के केवल दोस्त तो नहीं थे, उससे काफी ज्यादा बढ़कर थे कुछ। और ये जो इनके खास दोस्त धीरज भाई है ना, इन्होंने ही इनको मरवा भी दिया। पता है कैसे? आपको याद है मैंने दीदी की मालकिन हूँ वाली आईडी दिखाई थी पिछली वीडियो में, जिसमें BGMI पार्टनर भी है, जिसमें इतनी सारी स्किन्स भी हैं, जिसमें लाइव स्ट्रीम से खेलती भी है, जिसका आईडी नंबर भी यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, जिसको आप सर्च करोगे तो अभी भी आपको आईडी दिख जाएगी। तो ये आईडी दीदी ने असल में चोरी कर रखी है। तो मैंने जैसे बोला था ना वीडियो के बाद में भी कुछ विक्टिम्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं, उनमें से ही एक बंदे ने मुझे रीच आउट करा, जिन्होंने मुझे सारे प्रूफ भी दिए कि ये उनकी आईडी थी जो इन्होंने स्कैम कर रखी है, कैसे करी है, सारे प्रूफ के साथ में आइए उन्हीं की मुंह जुबानी सुनते हैं। तो यहाँ पे मेरी उस विक्टिम से बात हो रही है जिसकी आईडी इन्होंने स्कैम कर रखी है, जिसमें अब इन्होंने BGMI पार्टनर ले लिया है। जब स्कैम करी थी उस टाइम पे नहीं था, बाद में इनको BGMI पार्टनर मिला है, तो इन्होंने आईडी परमानेंट कर ली अपनी। अब क्यों करी, कैसे करी, ये आप सुनिए। यहाँ पे बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस वजह से वो अपनी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी की वजह से मैं यहाँ पे विक्टिम का नाम रिवील नहीं करूंगा। आपको कॉल्स आए थे, आपको पता लग जाएगा किसकी बात हो रही है। तो वीडियो के बाद अपनी आईडी रिटर्न करने के बाद ये मत कहना मैंने स्कैम नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे बंदा खुद से बोलेगा कि स्कैम हुआ है। आओ सुनो क्या है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। 2020 के स्टार्टिंग में गेम खेलना शुरू किया था, फिर गेम के बारे में थोड़ा पता चलते गया और थोड़ा आईडी में इंटरेस्ट बढ़ गया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 2022 आ गया, ठीक है। मैंने तब तक 270K से लेकर 300K तक मैंने अपने आईडी में इन्वेस्ट कर दिया और उस टाइम पे मैं मैरिड। तो 2022 से लेकर 2023 तक मैं अपने जॉब से दूर था, मतलब उस टाइम पे मेरा मूड खराब हो गया तो मैंने गेम खेलना भी बंद कर दिया। अभी जो मालकिन वाली आईडी है उसकी? हाँ, जो मालकिन हूँ करके आईडी है ना, समझ गया, ठीक है। हाँ, वो मेरी आईडी है और वो आईडी मैंने उसको उस पीरियड के दौरान दी थी जब मैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में था। ओके। मतलब मेरे ऊपर एक इंक्वायरी चल रही थी, सब मेरी पे वगैरह सब बंद थी। तो मुझे ये पता था कि अब मैं खेल भी नहीं पाऊंगा। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी आईडी इनएक्टिव रहे। मैं इसको बोला था कि तुम अपनी मेरी आईडी से खेलते रहो जब तक तुम्हें जरूरत है, तुम अपना अगर चैनल ग्रो करना चाहो। क्योंकि इसके पास एक वो डाउनग्रेडेड आईडी थी, उस टाइम पे मेरे पास फेरो भी था, ड्रेवन भी था, फुल भी थी मेरे पास, फुल अपग्रेड। मैंने उसको कहा था कि तुम जब तक खेल सकती हो तब तक इस आईडी से तुम खेलो, जब मेरे को जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। मैंने अपना आईडी पासवर्ड दे दिया था उसको, ये बोल के कि आप खाली आईडी पासवर्ड चेंज नहीं करना, आपको जब तक खेलना है तब तक खेलो। लगभग 3-4 महीने के गैप के बाद में ना, जब मैं अपने आईडी
करने की कोशिश करता हूँ तो आईडी लॉगिन होती नहीं। फिर मैं देखा यार मेरे फेसबुक से तो आईडी लॉगिन थी, मैंने करनी है तो आईडी से वो होगी, उसने दूसरे उससे लॉगिन अनलिंक कर दिया आपका फेसबुक। अनलिंक कर, हाँ अनलिंक कर दिया। तो दीदी को अनलिंक करते हुए भी शर्म नहीं आई जब बंदे से साफ साफ बात हो रखी है, उसने इतनी महंगी आईडी दे रखी है इस उससे कि आपका थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, आपका थोड़ा सा भला हो जाए, उसकी भी आईडी हाथों हाथ थोड़ा सा एक्टिव रह लेगी। तो आपने देखा कि बंदा गायब हो चुका है, मैं इसकी आईडी ही स्कैम पे देती हूँ, उसी में बीजीएमआई पार्टनर ले लूंगी और बाद में उसके बाद में गायब हो जाऊंगी। कैसे, ये भी आप सुनिए आगे। अच्छा, लेकिन अभी है ना मेरे पास ये प्रूफ जो है, जो उसने मेरे फेसबुक पे जितनी फोटोज वगैरह अपलोड की थी वो सारी है मेरे पास। और ये रही वो फेसबुक जिसका आप नाम यहाँ पे देख सकते हो, इसमें फोटोज आप देख सकते हो, धैड़ फैड़ भरी पड़ी है यहाँ पे आशीष दीदी की फोटोज पे फोटोज। और उस आईडी पे जो मैंने यूसी परचेस वगैरह की थी, पबजी मोबाइल की जो यूसी परचेस है पे तो अपना आईडी नंबर नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो कोडा शॉप से यूसी परचेस की है मैंने उस पे मेरा आईडी नंबर आता है। बाकियों की रिसिप्ट तो है मेरे पास जो मैंने स्टार्टिंग से परचेस किया। और ये रही वो रिसीट जहाँ पे डेट भी मिलेगी, टाइम भी मिलेगा, आईडी भी मिलेगी, 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही। उसमें आप यहाँ पे जाके सर्च भी कर लेना, यही नंबर है, एग्जैक्ट फिगर बाय फिगर मैच भी कर लेना। और दीदी के बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो इनको काफी सारे सुपर चैट्स और पैसा सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं, जिसका मैं आगे भी प्रूफ दूंगा और पहले भी आपको आइडिया दे चुका हूँ मैं। उसके बाद से दीदी ने काफी सारी स्कैम्स निकाल ली हैं। नाम मेरा अभी तक उसका वही है, क्योंकि मैं जिस संस्था में काम करता हूँ ना, एक्चुअल में मेरे को सोशल मीडिया अलाउ नहीं है। यहाँ पे बंदे ने खुद से बोला मेरे को सोशल मीडिया अलाउ नहीं है, इसी वजह से उसके पास में केवल एक ही फेसबुक का लॉगिन था। और फेसबुक पे इन्होंने फोटोज अपनी इसलिए अपलोड करी थी क्योंकि उसी के थ्रू तो ये गेम में अपनी डीपी चेंज कर पाएंगी, तो वो फोटोज भी अभी भी अपलोडेड है। लेकिन क्योंकि वो जो फेसबुक वाली आईडी थी, दीदी ने अनलिंक करके अपना कोई और लॉगिन उस पर लिंक कर लिया, जो लिटरली स्कैम करने के लिए करा जाता है। क्योंकि अगर आपको अपना कोई लॉगिन अटैच करना है तो दूसरा आप कर सकते हो, फेसबुक के बाद आप ट्विटर लगा सकते हो, प्ले गेम्स लगा सकते हो, एप्पल वाली आईडी लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन दीदी को वो अनलिंक करना था जिसमें मिनिमम 7 दिन का टाइम लगता है। 7 दिन उन्होंने वेट करा, अनलिंक करा, उसको हटा दिया, उसके बाद अपनी आईडी अटैच कर ली। ये मत बोलना कि अब आपने स्कैम नहीं करा इस चीज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विक्टिम गायब ही हो गया, उन्होंने दीदी को भी रीच आउट करने की कोशिश करी, उन्होंने धीरज भाई को भी रीच आउट करने की कोशिश करी। मेरी बात सुन के यकीन मत करो, उन्हीं के मुंह जुबानी सुन लो। फिर इसके बाद हुआ क्या? आपने उसको बात करने का ट्राई नहीं किया? किया ना तो कोई रिप्लाई नहीं मिला। इवन मैंने स्ट्रीम पे जाके भी ट्राई किया, ये नंबर थे मेरे पास दो, जब इसने मेरे से आईफोन मांगा था ना। अब ये बात याद रखना, इन्होंने इन भाई से आईफोन मांगा है और आगे भी देखना। अच्छा, सबके मेरे पास 2 नंबर थे। आपसे भी आईफोन मांगा इसने? जी, हो सकता है शायद से मैं पहला इंसान हूँ जिससे इसने आईफोन मांगा। इसकी जो पुरानी आईडीज है ना, एक इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। हाँ, डिमोनेटाइज हो गया था उस समय पे। बोले कि मैंने नया चैनल चालू किया तो मेरे को कंटेंट भी बनाना है, प्लस मेरे को व्लॉग से वीडियो भी बनाने हैं, तो मेरे को तब मेरे को 14 प्रो मैक्स चाहिए। 14 प्रो मैक्स, वाह। यस, तो मैंने इसको बोला था कि 14 प्रो मैक्स की क्या जरूरत है, अगर कर भी रही हो तो 14 प्रो भी काफी बेस्ट चॉइस है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गई कि मैं इसके ऊपर इतना भरोसा क्यों करूँ। तो मैं इसको बोला था कि यार तू 14 प्रो ही ले ले, तो बोली कि नहीं ये वो। तो मैंने ना उसे उस टाइम पे फिलहाल मतलब थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट ही तोड़ दिया, बोला यार ये तो नहीं हो सकता। और आईडी थी उसके पास आपकी तब भी? हाँ, आईडी तो मैंने पहले दे रखी थी, वो गलती थी मेरी। वो होने के बाद में उसने शायद से वो आईफोन का जुगाड़ किसी और से कर लिया। मिला तो उसको 14 प्रो ही, सॉरी 14 प्लस ही मिला। 14 प्लस याद आ रहा होगा कि एक बंदे ने दिया था जिनसे वॉशिंग मशीन की भी डिमांड करी गई थी। उसका केस मैं उसके मुंह जुबानी उसके नाम के साथ में आगे दिखाऊंगा, सुनते रहो। जब भी मैंने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इवन ऑन स्ट्रीम कमेंट में भी, वो भी इग्नोर। हाँ, वो भी पता नहीं यार, सारे कमेंट्स वैसे तो ये पढ़ती रहती है हाय 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 करते हुए, इनको पता नहीं सुपर चैट्स भी नहीं दिखी, कमेंट्स भी नहीं दिखे, मैसेजेस भी नहीं दिखे, कुछ भी इनको दिखना बंद हो गया अचानक से। मतलब वो मेरे कमेंट तो उसने कभी जिंदगी में पढ़े नहीं। और आपका जो लॉगिन था वो फेसबुक के अलावा एक और लॉगिन होता है, ट्विटर वगैरह, वो भी था कोई? नहीं, मेरा सिंगल आईडी लॉगिन। अच्छा। अरे तुम हाँ, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं है सोशल मीडिया। कितने टाइम पहले से आप आईडी मांग रहे हैं जब ये इग्नोर कर रही है आपको? आईडी मांगने का मौका ही नहीं दे रही हो। नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस आपने करे होंगे उसे? नहीं ना, तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर था वो तो अभी है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाई है ना, उसका नंबर है मेरे पास। तो मैंने उसको मैसेज किया तो उसने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है मैं बात कराता हूँ। क्योंकि जब आईफोन मांगा था ना उसने, तो डिलीवरी वाले टाइम पे उसने मेरे को उसका एड्रेस दिया। ठीक है, आज बात हुई उसके बॉयफ्रेंड से? नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, जस्ट मैंने मैसेज किया था। मैं जिससे बात कर, मैं क्यों करूँ किसी से बात, कम से कम या 10 या 12 दिन पहले। उसके बाद से कुछ
रिस्पॉन्स नहीं आया फिर? उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आया। मैं आपका वीडियो देखा था, उस पे जो इंस्टा पे आपने फोटो दिखाई थी वो मेरे ख्याल से उसके बॉयफ्रेंड से मैच कर। अब आशी दीदी ने धीरज भाई को उनसे अपना भाई कह के इंट्रोड्यूस करवाया था विक्टिम को। ये मेरी वीडियो आने से पहले की ही चैट है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका नाम मैंने इसीलिए हाइड किया है। तो उन्होंने सीधा बात करी थी कॉन्टैक्ट करने के लिए, आशी ने नंबर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूंगा। फिर ना पता नहीं कैसे ये मेरे साथ की चैट है उन्हीं विक्टिम की, इसीलिए मैंने नाम सेव कर रखा है। पता नहीं कैसे आशी के भाई ने उनको ब्लॉक कर दिया जब उन्हें ऐसा लगा था कि धीरज भाई ने इनको ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद में उन्होंने अनब्लॉक करके बोल दिया कि आप ब्लॉक नहीं हो, मेरा तो नेट ऑफ था। वो बात अलग है, लेकिन जो बात हुई थी उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी आप सुनिए। धीरज भाई और विक्टिम के बीच की रिकॉर्डिंग। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मतलब कुछ दिन पहले ना मैसेज किया था वो आशीष से बात करने के लिए। क्या? आशीष से बात करने के लिए आपको थोड़ी दिन पहले मैंने मैसेज किया था। किसके पास? हाँ, किसके पास मैसेज किया था आपने? आपके पास किया था। कहाँ पे? आपके व्हाट्सएप पे। इनको याद ही नहीं है। किससे बात करनी है आपको? आशीष से, काजल पांडे करके नाम है उनका। राशि तो मैं पांडे कहाँ भी। से बात कर रहा हूँ? नंबर नहीं है उनका आपके पास? नहीं, उन्होंने आप ये देखो कैसे बात कर रहा है वो बंदा। लिटरली जब पता होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, जैसे वैसे ही बिल्कुल ये चीज है कि वो डिनाई कर देगा पूरा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये इनके साथ में इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं, उनकी दी हुई घड़ी पहन के फोटो खिंचवाते रहते हैं, उसके बाद में भी इनको नहीं पता मैं कैसे बात करवाऊँ आशी से। आपका नंबर दिया था मुझे। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने ये कहा था कि आप उनके भाई हो। नहीं, हाँ उनसे बात कर लो, उनका नंबर होगा, उनकी सिस्टर को कॉल कर लो। आप नंबर दे सकते हैं? क्या? आप नंबर दे सकते हो? आप जानते हो उन्हें ना, तो उनका नंबर तो होना चाहिए ना आपके पास। उनका जो नंबर उन्होंने दिया था वो नहीं है ना मेरे पास। मतलब वो नंबर शायद से बंद कर दिया है उन्होंने। नहीं, वही नंबर है जो आपके पास होगा, वही नंबर मेरे पास भी है। शायद से नहीं है मेरे पास। और आपने भी, आपको जब मैंने मैसेज किया तो आपने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या बोल रहे हैं? जब मैंने आपको मैसेज किया था तो आपने कहा था कि हाँ ठीक है मैं बात कराऊंगा, लेकिन आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मेरे पास तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मुझे याद नहीं है। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है ना। एक बार मैसेज करो, ब्लॉक तो नहीं किया होगा, ऐसा तो नहीं है। ब्लॉक तो किया है आपने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, आप उनके पास कॉल कर लो। ओके। कोई यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं दिया, बस ये बोल दिया कि आप उनको कॉल कर लो, उनकी बहन को कॉल कर लो, मेरे को कुछ नहीं पता, इनकी बहन से ले लो, मेरे पास कुछ नंबर नहीं है। और इसके बाद ही निपट लिए। इसके बाद दीदी का अगले मैनिपुलेशन है, जो मैंने उनको बोला था कि प्यार में लोगों को फंसा के उनसे मेंबरशिप ले लेती थी, और मैंने मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट भी दिखाया था। दीदी ने बोला कि केवल ये वाला जो मेंबरशिप है ये इनके चैनल पे हो रखा है, ये तो बस गिफ्टेड मेंबरशिप है, किसी और के चैनल पे करिए, मेरे पे तो केवल एक मेंबरशिप हुई है, मैंने तो और कुछ करवाया ही नहीं। चलो मान लिया कि 13, 14, 15 जून वाली जो सुपर चैट है वो आपके चैनल पे नहीं हुई थी, तो उसी बंदे की पहले तो ये 219 वाली मेंबरशिप है जो उसने भेजी है मुझे खुद से। फिर 10 ये सुपर चैट्स हो गई, आशी प्लेस के नाम से ही देखते रहना, 10 ये रही, 10 ये रही, 10 ये रही, 10 ये रही, फिर दोबारा से सुपर चैट ये रही 500 की, उसके बाद 10 ये रही, फिर 500 की सुपर चैट, फिर 500 की सुपर चैट, उसके बाद 10, फिर 10, फिर 10। तो चलो वो वाली मेंबरशिप तो आपके चैनल पे नहीं हुई, लेकिन ये वाले नाम के साथ में जो मैंने दिखाई थी उससे काफी ज्यादा मेंबरशिप हो रखी है उसी बंदे के थ्रू आप ही के चैनल पे। उसके बाद आती है 10K की वॉच की बात, जहाँ पे दीदी कह रही है कि 10,000 की तो थी नहीं, 5,000 की थी, और मैंने अपने फ्रेंड को दे दी थी। इससे ये तो प्रूफ नहीं होता कि वो बॉयफ्रेंड हो जाता है, तो बॉयफ्रेंड वाला थोड़ा बहुत प्रूफ तो आपको ऑलरेडी मिल ही गया होगा। उसके बाद दीदी ने बोला है अपनी वीडियो में मोटा मोटा विदाउट परमिशन हाईलाइट करते हुए उसी बंदे की चैट, उस बंदे का नाम दीदी ने रिवील किया है। भाई मैंने अपने वीडियोस में ऐसे चैट्स दिखाई थी, जो ये स्क्रीनशॉट खुद यूज कर रही है वीडियो में, उसमें इनका नाम रिवील है तक नहीं। भाई दीदी ने खुद ही से उसका नाम रिवील कर दिया कि वो ऋषि नाम का बंदा था। तो अब जब नाम रिवील हो ही गया है तो उसके नाम के साथ में ही हम चैट सिखा देते हैं कि ऋषि भाई ने असल में उनका खुद का क्या कहना था। तो दीदी के रिवील करने के बाद में मैं नाम के साथ में आपको चैट दिखा रहा हूँ उसी ऋषि की, जो सामने से खुद ही बोल रहा था कि कल स्ट्रीम पे देखना क्या करूंगा, सुपर चैट देके बोलूंगा मेरी वॉच पहन के आओ, 2 तक दे दूंगा। बोल रहा था खुद ही से कि उसी ने 10,000 की वॉच दी थी, मैंने नहीं बोला कि 10,000 की है। वही ऋषि जिसका आपने नाम के साथ में चैट्स रिवील करी अपनी वीडियो में, वही ऋषि बोल रहा था कि 10,000 की वॉच थी, और वही खुद से कह रहा था कि भाई वॉच हाथ में देख के रो दिया, भाई कितने प्यार से दिया था 10,000 की वॉच। और वही ऋषि कह रहा था मैंने सोचा था नेक्स्ट मंथ से ये लोग का घर का रेंट भी दे दिया करूंगा। और वही ऋषि ये भी बोल रहा था अगर नहीं आई तो वहां तो सब होंगे, देन डीएम करके बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक करेगी ना, दुनिया में और भी लड़कियां हैं। और बाय द वे वो जो वॉच पहन रखी थी वो भी धीरज भाई ने ही पहन रखी थी, जिनका फेस और नाम दोनों मैंने ब्लर कर रखे थे अपने पहले वीडियो में। और वो भी देख सकते हो कि वो भी ऋषि भाई ने ही खुद ही से हाईलाइट करके भेजी थी, नाम के साथ में कि लाइक भी कर रखा है। और ये वही धीरज भाई है जिनका मैंने आपको पहले दिखा दिया कि दीदी ने मेरी वीडियो आने के बाद में उन्हें अनफॉलो भी कर दिया, और इन्हीं धीरज भाई
ने अपनी आईडी प्राइवेट भी कर ली। अच्छा, प्यार मोहब्बत का कोई भी चक्कर नहीं होगा, मैंने खुद से मैनिपुलेट कर दिया व्यूज के लिए। तो वही ऋषि भाई जिनकी मैं ये सब रिवील नहीं करना चाह रहा था स्टार्टिंग में, जो मैनिपुलेट हो गए आशी दीदी से और बोलने लग गए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से दी थी, मैं ही मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। वही ऋषि भाई उस टाइम पे खुद से ये कहते थे, जब उसको ये बोला जाता था बच्चा है क्या पीछे पड़ा हुआ एक लड़की के, ये मरा जा रहा है उसके बिना, तो भैया खुद बोलते थे बच्चा नहीं हूँ, वो जैसे बात करती थी वो चैट दिखाऊंगा ना तब समझ आ जाएगा। फिर उसी धीरज की फोटो यहाँ पे खींच के वो खुद ही से भेज रहा है, उसने मेरी वाली वॉच भी इसको दे दी और आप लोगों के सामने बोल रहे हैं मैंने अपनी मर्जी से दी थी। और उससे पहले खुद ही कह रहे थे आई डोंट नो, मेरे पास साला अमीर अमीर घर की बेटियां हैं, फिर भी काश वो मेरी फीलिंग्स की थोड़ी कदर कर ली होती। थोड़ी मैंने उससे ये थोड़ी बोला था मुझे डेट कर लो, एज अ फ्रेंड रह सकती थी, बट उसको तो अटैच करके जाना था बस। अब अगर आप बोलो कि चैट्स फेक है, तो ऋषि भाई ने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था। भाई मैंने हाइड कर रखा है, प्लीज ऋषि भाई ये मत बोलना आपकी परमिशन के बिना आपका नंबर रिवील कर दिया और फिर आशीष दीदी उसको यूज करके बोलने लगे कि मैंने ही किया था ये सब। अब दीदी यहाँ पे कह रही थी कि ऋषि को तो किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था, दो लोगों के बहकावे में आके बोल रहे थे। तो ये जो चैट मैंने दिखा रखी है ना, ये जो जिस बंदे से ऋषि ने बात कर रखी है वो उन दोनों में से भी बंदा नहीं है जो उसने मैनिपुलेट कर दिया होगा। अब दीदी ने सबसे पहला मैनिपुलेशन करा कि जब मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो दीदी मेरे पास में आई थी बात करने कि आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो तो मुझसे आप एक बार डिस्कस कर लेना, और स्नेल भाई ने तो बात ही नहीं करी मुझसे। तो पहले तो ये देख पा रहे हो कि मेरा ही मैसेज है कि मैंने बोल रखा है कि तुम्हारे बिक्सी वाले मैटर से रिलेटेड नहीं है, जिसके बारे में मैंने एक भी बात नहीं करी उस वीडियो में, और दीदी ने उसके आगे ही बोल रखा है कि ओके यही क्लियर करना था, और बहुत खुश होते हुए इमोजी भी डाला है। तो अगर आपको पता है कि इतने कांड कर रखे हैं और बिक्सी वाले नहीं कोई भी मैटर पे आप एक्सपोज हो सकते हो, तो आप स्पेसिफाई करो कि मैंने और भी चीजें कर रखी है, अगर उनसे रिलेटेड भी आप वीडियो बनाने जा रहे हो, बिक्सी वाले टॉपिक पे नहीं किसी भी टॉपिक पे मेरे पे वीडियो बनाने जा रहे हो, तो अगर मैं आपको बोलता कि नहीं आपके ऊपर तो वीडियो ही नहीं है, मैंने वहां पे भी क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि आपका जो बिक्सी के साथ में मैटर है उस पे वीडियो नहीं है, जो कि नहीं थी। अब दीदी ने अपने डिफेंस में सबसे बड़ा पॉइंट मारा था, आप बोल रहे हो कि कम से कम मेरे पास 5-6 विक्टिम्स है, आप सबको बुला लेते, मैं क्लियर कर देती। अगर उनमें से एक बंदा भी आके मुझे बोल देना कि मैंने उसके पैसे खाए हैं या मैंने उनको कहीं झूठ बोला है, मैंने आपके बीजेएमआई पार्टनर वाले टाइटल की आईडी तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि वो आप खा के बैठे हो। अगर आप बोल रहे हो कि स्पेसिफिकली पैसे तो नहीं खाए क्योंकि मैंने तो आईडी तो चोरी करी है, आप इसके डिफेंस में ये भी बोल सकते हो, तो उन्हीं विक्टिम्स का स्टेटमेंट भी आपको आगे मिल जाएगा। इसके बाद दीदी ने क्लोज फ्रेंड वाली बात करी थी, जिसको हम वीडियो के एंड में क्लियर करेंगे, उसी के मुंह से कन्फेशन सुनवा देंगे। उसके बाद दीदी ने बार बार ये स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के बार बार ये बोला ये स्क्रीनशॉट्स एडिटेड क्यों है, एडिटेड क्यों है, आपको व्यूज चाहिए थे इसलिए आपने एडिट कर दिए। कई बार इन्होंने क्लेम किया है कि मैंने एडिट कर रखे हैं। तो दीदी यूनिपिन की चैट अगर आप मोबाइल से ओपन करो या फिर पीसी से ओपन करो ना, दोनों पे ना ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है, जिसपे क्लिक करते ही आप इनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। तो ये रिकॉर्डिंग में आप देखना वहीं से व्हाट्सएप ओपन किया गया है, नंबर ये वाला आप खुद से वेरीफाई कर लेना, जो नंबर यहाँ पे आया वही नंबर है। आप आशी वाली आईडी, ये जो इनकी मालकिन वाली आईडी है ना, जब इसमें यूसी डली थी तब इसका नाम था आशीष लाइव। तो यूनिपिन ये भी बता रहा है कि जब यूसी डली गई थी इसमें तब उस आईडी का नाम क्या था। अब इन्होंने मालकिन कर लिया, बट उस टाइम पे आशीष लाइव था, यूजर आईडी भी यही है। ऊपर डिस्क्रिप्शन भी ओपन करके दिखा रखा है, नंबर भी वही है, एड्रेस भी वही है। इसके बाद यहाँ पे हुआ क्या है पहले आप खुद ही देख लीजिए, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है वहां से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने के बाद में बोला कि यूसी रिलोड हुई लेकिन वो रिसीव नहीं हुई। उन्होंने यहाँ पे रिसीट की स्क्रीनशॉट्स मांगे और इसमें ये सारे के सारे वही स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने 11 स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे उसी रिकॉर्डिंग में। आगे चल के यही वाले स्क्रीनशॉट्स आप खुद से भी वेरीफाई कर लेना, ओपन करके भी दिखा रखे हैं कि ये वही वाले स्क्रीनशॉट्स हैं जो यहाँ पे अटैच करे थे। जिसके बाद आप खुद देखना, उन्होंने सारे करने के बाद में यहाँ पे बोला योर मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, यूनिपिन सीएस टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। जिसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी शेयर कर रखी थी, तो उसके बाद उन्होंने सामने से बोला कि ये कंफर्म हम करते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई थी और टॉपअप जो था वो अकाउंट में ऐड कर दिया गया था। ये वाली आईडी थी, ये वाला यूजर नेम था। तो ये हो गया दीदी का दूसरा मैनिपुलेशन। अब मैंने जो तुम्हें मेंबरशिप दिखाई थी ना इतनी सारी आशी को काउंटर करते हुए, क्या ये मेंबरशिप किसी दीदी के फैन ने करा था? जैसे दीदी ने बोला कि उनको तो आते जाते कोई ना कोई मेंबरशिप करता रहता है, उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो स्कैमर हो गए। और क्या दीदी ने सच में सब कुछ उस बंदे से क्लियर करा था? आओ मैं आपको उसी के मुंह जुबानी उसका नाम के साथ मैं आपको बताता हूँ। अब मैं फेस ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स तक अपना फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे तो हम किसी विक्टिम की बात कर रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन से एकदम दूर है, जो इन सब चीजों से एकदम दूर रहना चाहता है, बट मेरी हेल्प करने के लिए और लोगों के सामने ये सारी चीजें दिखाने के लिए कि आशी ने स्कैम किया है वो आगे आ रहा है, तो मैं उसका फेस नहीं दिखाऊंगा। ये बात आपको भी समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी ये रिक्वेस्ट रखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विक्टिम का नाम था ऋषभ, और आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे दीदी ने सब कुछ क्लियर करा था उनको साथ में या फिर नहीं। शुरू में वो था ना, बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया था, उसमें बोला था मैं दे दूंगी सबको वापस, शराब तब दिए थे मैंने तो हो गए। और बाकी एक बार इसको मेरे को टाइम पहले 2 साल हो गए, जून जुलाई में वॉइस नोट आता रात के बजे की गई तो अपनी मम्मी के लिए फोन, अच्छा तो मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बाद में कल दूंगी। मैं चला गया, फिर मैंने कहा कोई ठीक है बाद में दे देगी। तो फिर भाई 20,000 का तो फोन था और रिसिप्ट बिल मेरे नाम पे ही, जो फोन लिया था ना फोन आपके नाम पे लिया था और भाई ये फोन मेरे नाम पे
और ये जो आप शुरुआत का बता रहे हो कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, वो अलग है या फिर इसी में है? वो अलग है भाई। आपने टोटल कितना अप्रोक्स कितना पे किया था? भाई टोटल लगाऊं तो करीब 50,000। वो 2 अलग अलग फोन के लिए आपने किया था उसका? भाई पहले तो उसने अपने लिए फोन लिया था ना आईफोन, और तो उसमें किस किस से उसके लिए पैसे मैंने लिए थे? भाई बहुत बंदों ने दिए थे। तब उसने नया नया चैनल रन करा था, शायद 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे उसके। तो एक काम का लड़का आया, उसने भी दिए थे, मतलब 10-20 हजार सबने दिए थे कॉन्ट्रीब्यूट करके, 60-80 हजार। उसके बाद उसको मम्मी के लिए फोन लेना था, वो बिल इनवॉइस सब मेरे नाम पे। फिर साथ में मेरे को बोलती कि मेरे को वॉशिंग मशीन भी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर 12,000 की वॉशिंग मशीन थी, इसमें से 7 मैंने दिए थे, 5 उसने दिए थे, तो 27 हो गए, मतलब लगा लो 30 हो गए। मेरी जो टेंशन थी वो 7 किया, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ अपना लड़की वड़की के साथ ऐसा नहीं है कि भाई धोखा वोखा देना ये वो करना। मैंने कहा कि कोई नहीं, सपोर्ट कर देते, बाद में रिटर्न कर ही देगी। और भाई एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी नानी को थोड़ा सिरोसिस था लीवर, मेरी नानी को सिरोसिस था लीवर का। ये लिवर फाइब्रोसिस या फिर फिब्रोसिस करके एक कंडीशन होती है जो एक टाइप का कैंसर होता है। तो ऋषभ ने उस टाइम पे आशीष से पैसे मांगे कि यार जो आपने मेरे से ही पैसे ले रखे हैं, जिसका आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे रिटर्न कर दोगे, अब दे दो, कम से कम थोड़ा पैसा ही दे दो। उसके ऊपर ऑलरेडी ईएमआईज अलग से चल रही थी उन्हीं चीजों की जो दीदी ने ली थी इनके नाम पे, और ये कह के कि आपको पैसे लौटा दूंगी, वो सब चीजें अलग है। उसके बाद में भी दीदी ने कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करा, ये आप सुनिए। तो मैंने एडमिट की, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे 30-40 हजार वापस कर दो, मेरे को जरूरत है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी नहीं है। फिर इसके बंदे ने मैंने अपने एक और दोस्त से फोन करवाया। फिर इसने अपने बंदे से बोला कि वो तो तेरे को सारे पैसे दे चुकी है। फिर भाई यही था, फिर मैंने तब से इससे बात नहीं करी 2 साल के करीब। ये देख लो ना भाई कि इसने अपने बंदे को झूठ बुलवाया कि मैंने ऋषभ को सारे पैसे दे दिए फोन के, जबकि एक पैसा नहीं दिया था। आपको पता था स्टार्टिंग से कि उसका बॉयफ्रेंड है? भाई मेरे को स्टार्टिंग में नहीं पता लगा था, मेरी किसी सोर्स से ही पता लगा था कि इसका बॉयफ्रेंड है। तो मैंने मेरा एक दोस्त है, वो भी यूट्यूबर ही है, तो हमने एक प्लान बनाया। ये खुद अपने मुंह से बताया कि बॉयफ्रेंड इसका है नहीं। मैंने इसको मेरे दोस्त से ही मैंने इंस्टाग्राम पे लिखवाया कि उसको बोल कि मैं बहुत ही लाइक करता हूँ आपको, क्योंकि ये सब तभी आपको लड़की बताएगी तब इसको ये बोलो। तो फिर इसने अपने बंदे से बात कराया कि मैं अपना रिलेशनशिप किसी को बता नहीं सकती। कि वो बंदा तो इनसे शादी की और दिल लगाने की बातें किया करता था, और दीदी तो उससे ये बोलती थी मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं तो आपसे अच्छे से बात किया करती थी, मेहनत भी करती हूँ, इसीलिए इस तरीके से दीदी ने दिखाया। तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट था कि ये ऋषभ और आशी की चैट नहीं थी, ऋषभ ने अपने दोस्त से लिखवाया था आशी से कन्फेस करवाने के लिए। और अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो एक और दीदी का मैनिपुलेशन देखो कि अगर आशी और ऋषभ के बीच की चैट होती, तो अगर आशी उस चैट का स्क्रीनशॉट ले रही है तो यहाँ पे जो नाम है वो ऋषभ का आना चाहिए था, ना कि आशी का। तो एक्चुअल में जो स्क्रीनशॉट लिया है वो ऋषभ के दोस्त की आईडी से लिया गया है, क्योंकि नाम आशी का इधर आ रहा है और आशी के मैसेजेस भी लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, राइट साइड में नहीं आ रहे हैं। राइट साइड वाले मैसेजेस वो होते हैं जो आप अपनी आईडी से करते हो, मतलब ये ऋषभ के दोस्त की आईडी थी। तो ऋषभ आशी के साथ में ऐसी बात करेगा और उसका स्क्रीनशॉट वो अपनी आईडी से लेके आशी को ही खुद से भेजेगा। दीदी मैनिपुलेशन कर रही हो तो कम से कम सामने वाला बंदा ही देख लिया करो यार, मेरा काम ही है ऐसी ऐसी चीजें पकड़ना, इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। आपको लग रहा है कि इन सब चीजों से आप बहका पाओगे और मैं चुप हो जाऊंगा? अपने बंदे से बात कराया कि मैं अपना रिलेशनशिप किसी को बता नहीं सकती, वो मेरे को पता लग गया कि बॉयफ्रेंड है। तो ये सब बहुत ही बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। फिर उसके बाद मेरी इससे कोई टच में बात नहीं हुई। आप इससे मिले भी थे क्या इस टाइम पीरियड में? भाई मैं इससे 1-2 बार मिला था शुरू में, तब इसने मेरे को ये बोला था कि मैं सिंगल हूँ। अच्छा। मतलब मेरे को रात में भी काफी बार फोन करा कि हाँ मैं सिंगल हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी भाई वैसे होता है कि हमें जैसे लड़कों का आजकल ये सब चल रहा है कि टाइम पास हो, मेरा कनेक्शन है। तो मेरे को मेरी टेंशन सही थी। मैंने कहा कि कोई नहीं सपोर्ट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ये काफी डार्क लेवल पे गेम चल रहा है। भाई बताओ, मैंने लड़की को मैंने उसको सच नहीं करा था भाई। एक तो बार जब फोन लेना था ना इसकी मम्मी के लिए, तो इसने वही ग्रेटर नोएडा में मॉल है, वहाँ पे गया था ना, और एक बार शुरू में मिले थे हम। तो ये आपसे किस तरीके से बात करती थी? मतलब प्यार से बात करती थी, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि फोटोज वीडियोस भेजती थी, ऐसी फोटो वीडियो आपको भी भेजा करती थी? भाई तो तुमने आंख लाल दिखाई है ना, वो इसने मेरे को कितनी बार भेज रखी। इसने हॉस्पिटल के तक भेजा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी आंख लाल है। मैंने कहा भाई भेज रखी, मेरे को भी ऐसा भेज रखा है एक टाइम पे। क्या कह के पैसे लेती थी? मतलब कैसे आपको कन्विंस कर देती थी? भाई कन्वेंस नहीं, मतलब मेरे को तो ये सोचना है कि ये दोनों लिव इन में रहते हैं, इसका बॉयफ्रेंड वो नल्ला अच्छा। कुछ कर ले भाई, उससे करवा कुछ। तो बंदों को पागल करती है, बंदों को पागल बना के पैसे कमाती है। भाई जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मतलब ये कितने लोगों से ऐसे करती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा भाई, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बंदे को क्लियर कर दो ना कि भाई मेरा वो ऐसा बॉयफ्रेंड है। बाउंड्री बना लेता है इंसान फिर कि भाई मैंने बाउंड्री बना ली, आपने बाउंड्री बना ली, ठीक है। लेकिन जब पता लगा तो फिर बहुत लेट हो गई भाई। आपने लीगल नोटिस भी भिजवाया था इनके घर पे? भाई मेरी एक पड़ोस में लॉयर थी, तो हेल्प से ही लीगल नोटिस में भिजवाया था। किस चीज़ उसके एड्रेस पे, शायद उसने एड्रेस भी चेंज कर लिया है। उसमें भाई क्या यही लिखवाया कि था आपने? जो मैंने आपको फोन वोन करा, तो मैंने आपको फोन और वॉशिंग मशीन के लिए पैसे दिए, क्योंकि भाई मैंने ईएमआई पे इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को लगा कि ये पास से वापस कर देगी, तो इसलिए मैंने एक साथ पेमेंट नहीं करी थी। लेकिन वो मेरे को आखिर में कोई पेमेंट करनी करी, तो मैंने उसके लिए सभी लिखवाया था लॉयर के, तो इग्नोर कर दिया भाई। उसको भी हो गया करीब 1 साल के करीब हो गया। ये आपसे
क्या ऐसे बात करती थी कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है? वो मेरे से पूछती थी आप सिंगल हो। मतलब जब हम पहली बार मिले थे तब इसकी बहन भी आई थी शायद साथ में। हाँ, इसकी बहन भी थी शायद। तब इसने बोला था कि आप इतनी जल्दी क्या करोगे, जाके मूवी देख लेते। तो ये साथ में मूवी देखने गई थी आप? हाँ, और इसकी बहन भी थी। आपने इन दोनों को मूवी दिखाई थी? हाँ 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 भाई, मेरी सही इंटेंशन थी। मैंने आज तक क्योंकि किसी को धोखा तक नहीं दिया, किसी को धोखा देने का जो भी मिला था उससे ना आशीष से भाई टच तक नहीं करा था। उसको हेलो करने के लिए भी दूर से करा था। ऐसा कैरेक्टर है मेरा। फिर भी पता नहीं उसको क्या था भाई, पैसों की जरूरत नहीं तो सीधा सीधा बोल देती है, ऐसे घुमाने की गल। इसने एक बार मेरे से वो एलगेटो भी मंगवाया था भाई घर पे, तो इसको पसंद नहीं आया था, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया था। फिर एक और बात बताता हूँ आपको। ये ना इसका बर्थडे था, तो मेरे को बोली थी कि हम आधा आधा टच कर लेंगे, बल्कि अच्छा। जबकि उसकी बर्थडे पार्टी में इसका बंदा भी आया था। अरे तो मतलब हिसाब लगा लो इस और लेवल आप भी का। गए थे? मैं गया नहीं था भाई, पर इसने मेरे को बहुत बोला कि मैं तो आपके भरोसे बैठी थी, हम आधा आधा टच कर लेंगे। मतलब ये हिसाब लगाओ कि जब आपका बंदा है तो आप उससे पैसे मांगने के बजाय तुम मेरे से पैसे मांग रही। इसको फिर इसने बड़ा मेरे को वो जैसे नहीं होते थे सैड वैड की, हाँ बर्थडे वर्डे पे नहीं आए मेरे वो। तो भाई मेरे को भी मतलब मेरा ऑफिस की थी शिफ्ट चेंज होती रहती थी। तो हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो कि आप फोर्स तो नहीं करते थे किसी को भी पैसे लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन तो आप किसको कैसे ही फोर्स करोगे भाई। आप रियलिटी में भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बंदूक तान के तो पैसे नहीं लोगे। आप यही करोगे ना कि आप उनको मैनिपुलेट करोगे, जैसे आप इनको कर रहे थे। आप उनसे चीजें छुपाओगे, आप अपनी कंडीशन जैसे ऐसे दिखाओगे, उनको बुरा फील करवाओगे, उनसे नाराज हो जाओगे, कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें करोगे जिनसे वो पैसे देने को तैयार हो जाए, और फिर बाद में बोल दोगे उनको तो मैंने फोर्स किया ही नहीं। अब इसी के लिए मैंने ये चीज भी इनसे कंफर्म करवाई कि अगर आपको पता होता, अगर दीदी ने क्लियर कर रही होती अपनी सिचुएशन, तो क्या आप उनके लिए इतना कुछ करते? तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनिपुलेशन था यहाँ पे या नहीं था। तो मेरा ऑफिस की थी शिफ्ट चेंज होती रहती थी, मैं नहीं जा पाया। मतलब ये था भाई, इसने बोला था कि आप डच कर लेना, हम डच कर लेंगे मेरे बर्थडे भी। तो आपको ऐसे कुछ धोखे वाली फीलिंग नहीं आई जब आपको पता लगा कि इसका बंदा है? भाई मेरे को धोखे वाली फीलिंग था भाई। अगस्त 23 की बात है जब मेरे को पता लगा कि इसका बर्थडे था ना, तो इसमें इसके बंदे की फोटो तब देखी मैंने फेसबुक पे, मतलब उसी पोस्ट में कि जैसे आप फ्रेंड नहीं होते थे, अब आप फ्रेंड्स लग रहे थे। तो मैं समझ गया, फिर मैंने एक और दोस्त से कंफर्म करा। भाई ने खुद बोला धोखे वाली फीलिंग थी। हमारे ऋषि भाई ने भी अपनी चैट्स में बोल रखा है कि उनको भी धोखा जैसा महसूस हुआ। एक और केस में आपको इसके बाद में दिखाऊंगा जहाँ पे उन्होंने फिर से ऐसे ही अपनी प्यार भरी बातें करके फीलिंग्स जगा के बंदे से पैसे निकलवाए। लेकिन ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, जहाँ पे आप अपनी ऐसी कहानियां बुन रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा खराब है, जब आपको ऐसे बंदे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं जिनका आप आईडी स्कैम कर ले रही हो, उनकी अच्छी इंटेंशंस का फायदा उठा के, जो मैंने 1.5 लाख से ज्यादा के एक बंदे का स्कैम दिखाया था, जिनके फेक स्क्रीनशॉट्स आपने बोले थे, बार बार बोला था मैंने एडिट कर दिया है, जिसको मैंने गलत प्रूफ कर दिया है कि रियली थे, जिनका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि आप जून से इनको रिप्लाई तक नहीं दे रहे थे, उनको गोस्ट मोड पे डाल दिया था, और मेरी वीडियो आने के बाद डायरेक्टली आप इनको मैसेज करने लग गई थी। उनका नाम आपने खुद से हाइड किया है, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप खुद उनकी रिस्पेक्ट करती हो, आप खुद उनको नहीं चाहती कि उनका नाम रिवील हो। तो जो ऐसे बंदे इनकी मदद करने के लिए आते हैं, 2 बंदे मैंने दिखा दिए ऑलरेडी जिनसे आईफोन मांग चुकी है, तीसरे बंदे अब ये आने वाले हैं। 1.5 लाख से ज्यादा की आपने यूसी भी ली, चैलेंजेस के भी पैसे लिए, उसमें कैसे आपने मैनिपुलेट करा और क्या उनके साथ में भी धोखाधड़ी आपने नहीं करी, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उन्हीं भाई के मुंह जुबानी प्रूफ के साथ। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, ठीक है। कुछ भी वो अमाउंट भेजा है ना, ठीक है, वो बंदी ने मेरे को फोर्स नहीं किया, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अभी उसकी सपोर्ट पे नहीं, मतलब मैं बोलता हूँ किसी को भी भाई, मतलब ऑनलाइन पे किसी को मतलब फोर्स नहीं कर सकते, बट दिया तो है, ठीक है। किस बेसिस पे दिया है, ऑफलाइन तो नहीं, स्क्रीन पे मतलब इतना चैलेंजेस किए, क्यों दिया मैंने इतना बड़ मोटी पेमेंट, वो बात आता है, ठीक है। पहली तो भाई मैं पैसे दिए था ना, मैं 28 ईयर्स का था, ओके। और मैं तब ये सपोर्ट किया था, तब मैं आया था उसकी स्क्रीन पे, कुछ भी है मेरे पे था भाई, जितना मैं हेल्प कर सकता था उतना मैं था मैं, ठीक है। बट मेरे को एक सिनेरियो में है, क्योंकि वो बंदी ने बोला था मेरे को, मतलब चल रहा है मेरे लाइफ पे इतना चल रहा है, और स्ट्रगलिंग वाले स्ट्रीमर्स को हेल्प करने का मेरा मकसद था। बिल्कुल। क्या बोला था इसने, लाइफ में क्या चल रहा है इसकी? बहुत चीज है, मतलब स्ट्रगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनकी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पार्ट्स हैं वो सब मैंने क्रॉप कर रखे हैं। थोड़ा उसी से रिलेटेड कहानी है कि मैं अपने घर से अलग आई हूँ और मुझे घर में प्रूफ करके दिखाना है, और ऐसी ऐसी चीजें मैंने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में भी, ठीक है। कुछ भी हो स्ट्रगल्स, मेरे को और भी खुल के नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा ना पर्सनली में, कोई दिक्कत नहीं बात हाँ। हमने तो दिया है, ठीक है, तो गलती हमारा ये है ना। उसके बाद वो फ्रेंड जैसे हुआ था, क्योंकि मैंने तो उसको कभी भी टेक्स्ट नहीं किया, उसका नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। इंस्टाग्राम से मेरे को पहले ही वो मैसेज की मेरे को, नॉर्मल बातें हुए, उसके बाद वो बोल रहा था ये चाहिए वो चाहिए, मतलब। अब यहाँ पे भाई की हिंदी थोड़ी सी कच्ची है, आपको इनके एक्सेंट से भी समझ में आ रहा होगा। तो ये कई बार बोल रही थी को बोल रहा था बोलेंगे, वो आगे भी रिकॉर्डिंग में आशी की बात करते हुए कई बार मैस्कुलिन टर्म्स ही रेफर करेंगे। खुल के तो नहीं बोलता था, बट मैं बोलता था भाई तुमको कुछ प्रॉब्लम है
बोल दो मैं हेल्प कर दूंगा, बस इतना बात हो रहा था। अच्छा, तो कुछ भी यूपीआई का पेमेंट है वो सब 100% करेक्ट है, कितना भी है। और तुम टाइम लाइन देखेगा तो ये सब पूरा का पूरा दिसंबर पे। जैसे अभी पैसे देता हूँ ना किसी को भी, संडे होता भाई मेरे को कोई बंदा 10,000 का हेल्प करता है, तब मेरे को नेक्स्ट 10,000 कोई हेल्प करेगा तो मैं बोलता हूँ नहीं यार बहुत कर दिया तुमने। ऐसे मेरे को लगा, और मेरे को लगा भाई इसको सपोर्ट भी हो जाएगा। और स्ट्रीम पे ऐसे इजी चैलेंज दिया था उसको, मेरे को पता था ऐसे के पे भाई नॉर्मली 20 किल तो कर ही लेते कोई बंदा, तो मेरे को हेल्प करना था। तो फिर मैंने ऑब्वियसली बोला 1-1 किल का 500 है, तो उसके हिसाब से मेरे को एक्स्ट्रा बोनस वगैरह ऐसे हेल्प किया। उससे वो मेरे से मतलब वो पेमेंट का कुछ फोर्स नहीं था और दिया है। और दीदी ने इसका एक्सप्लेन करा कि मुझे तो चैलेंजेस आते रहते हैं, चैलेंज के पीछे की कहानी क्या होती है, क्या ये गेम बुना जाता है और उसके बहाने कैसे कैसे पैसे ऐंठे जाते हैं। और जब उन्हीं लोगों को अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में या ट्रेजेडी में जरूरत पड़ जाए पैसे की, और वो भी जो पैसे उन्होंने सपोर्ट में करे वो नहीं, अलग से जो दीदी ने मांग रखे थे उनके पैसे अगर उनको लेने पड़ जाए तो उसके लिए ऋषभ वाला सीन तो था ही। इनका भी सुनिए। एक्चुअली मेरा फ्रेंड ही बन गया, ठीक है, जैसे हमारा बात हो रहा था ये सब, ठीक है। उसके बाद मेरे को ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक आशिक ने मेरे को एक बंदे से कनेक्ट किया कि अगर मैं आईडी ले सकता हूँ। उस बंदे से मैं आईडी लिया था। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअली किसी के ऊपर मेरे को एफआईआर करवाना था। वो एफआईआर करवा रहा था आशी ने मेरे को बोला देखो मेरे पे कॉन्टेक्ट है भाई थोड़ा साइबर क्राइम पे। मेरे को उस टाइम पे मेरे को ऐसे आया था क्योंकि उस टाइम पे उसका इंस्टा उड़ गया था, तो मेरे को आया बोला ऐसे ऐसे करो। मेरे को पता नहीं था कौन था ये ना। आया बोला मतलब कि मेरे पास आशी आई, आशी ने बोला ऐसे ऐसे करो। मैं उधर भी गलती किया, किसी के बात पे सुन के मेरे को करना नहीं था कुछ भी एफआईआर वगैरह, ठीक है। एफआईआर वगैरह करने गया और उसके बाद उधर से 2-3 दिन के बाद वो बोला नहीं छोड़ दो अभी। उधर मैंने तो एफआईआर करने के लिए चला गया आशी की मदद करने के लिए, लेकिन 2-3 दिन बाद आशी ने ही मुझसे बोला कि रहने दो छोड़ दो, क्योंकि उनका माइंड चेंज हो गया। मेरे को समझ में आ गया भाई ये मामला पैसे तक नहीं है और मेरे तक भी आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा करके। तो इससे यहाँ पे विक्टिम भाई को समझ में आया कि उनके ऊपर बात आ जाएगी, वो फंस जाएंगे, पुलिस वाला मामला चल रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो उसको कट ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। वो बंदी मेरे को कट ऑफ नहीं किया, मैं खुद कट ऑफ कर दिया था आशी से। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था ना, मतलब कुछ भी है भाई पुलिस तक गया, उधर मेरा रिकमेंडेशंस गया, कुछ होता है पुलिस पे भाई थोड़ा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको भी पता। मेरे को वो करना था और मेरे को सारे प्रूफ भी वो दे दिया था वो एफआईआर करवाने के लिए। मेरे को एफआईआर करवानी थी और आशी ने मुझे उस बंदे पे एफआईआर करवाने के लिए सारे प्रूफ दे दिए थे, क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट से उनका यूज करके मैं एस्केलेट करता क्योंकि काम जल्दी हो जाता। लेकिन आशी का ही गुस्सा ठंडा हो गया, वो पीछे हट गई। यहाँ पे विक्टिम को लगा कि वो फंस जाएंगे तो उन्होंने आशी से कट ऑफ ही कर दिया था, ठीक है। एफआईआर करवाया, उसके बाद एक कांस्टेबल थे उससे भी पुलिस पे फोन किया होगा, क्या है समझ गया, ठीक है, नॉर्मल इंक्वायरी जैसे उसको डराने के लिए और उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए। अब ये पुलिस वाले फोन किया, वो बंदा ने पुलिस वाले को उल्टा गाली दे दिया। ओह समझ गया। कोई भी है बंदा, वो बोलता है तू कौन है, पुलिस ये दिखाओ वो दिखाओ। पुलिस वाले को इतना पेशेंस होता है क्या भाई? तो वो बंदा क्या बोलता है पुलिस वाले, तुम कुछ मत करो, अभी वो लड़की को बुलाओ, केस लगाओ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। मैं उसको बोला, वो बोला नहीं आ सकता है, छोड़ दो। मैंने आशी को बोला कि तुम आ जाओ केस लगवाने के लिए, आशी ने बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, छोड़ दो। तो मैंने बोला भाई ओके ठीक है, फिर मैं समझ सकता हूँ कोई भी मतलब उधर से इधर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं बोला रहने दो अभी, और पुलिस वाले से मैं बोला नहीं वो लड़की रेडी नहीं है, तो उधर का उधर छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद वो प्रॉब्लम मेरे को बाद में आया। का बात हुआ था जून महीने पे, कितना भी अभी वीडियो पे चैट्स दिखाया ना, एक चैट हुआ था किधर मैं मांग रहा हूँ पैसे, उसे हेल्प कर दो। वो किस चीज का आप सोचो, वो हेल्प पुलिस के चक्कर पे वो कुछ और हो गया था, उसकी पैसे में मांग रहा था और मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिचुएशन ऐसे हो गया था, फंस गया था मैंने। तो उसने दिए आपको पैसे फिर उस टाइम पे? अब मैं फंस गया, तो मैं फंस गया तो किसके पास जाऊंगा मैं? किसको हेल्प किया उसके पास ही जाऊंगा। ऑब्वियसली हाँ। जैसे वो लड़की बोला ये कलयुग है ना भाई, ये कलयुग पे कोई फ्री भी नहीं करता है। आप दिखा दो एक जगह तुम इंडिया से भाई फ्री पे काम करने वाले। तो एक काम तो फंस गया था मेरे साथ में, मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। आप सोचो छोटी वोटी पेमेंट के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हो गया था, तो इसलिए वो स्क्रीनशॉट पे ऐसे है भाई, आप मैं बोल भी नहीं सकता उसको, मेरा हालत ऐसे। मतलब जो मैंने पार्ट 1 में दिखाया था कि ये बंदा आशी से पैसे मांग रहा है कि मुझे आप पैसे दे दो, लेकिन आशी उनका रिप्लाई नहीं कर रही है। कुछ नहीं किया उसने? नहीं मतलब मेरे को पूरा गोश्त मोड पे डाल दिया, मतलब अनसीन पे।
हाँ वो मैंने भी देखी चैट, वो जून के बाद से कुछ मैसेजेस ही नहीं, रिप्लाई नहीं, फिर सीधा अभी मैसेज डाल रखा था इसने आपको। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अभी डाल के रखे। और एक बात कुछ भी है भाई, वो बंदी थोड़ा इमेच्योर है। किसी का तो मेरे को पता नहीं, किसी के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे बारे में मैं बात कर सकता हूँ कितना मैं देखा हूँ, ठीक है, कितना मैं है। उसका मोटिव क्या था नहीं था मेरे को पता नहीं, आपको पता होगा सही से, क्योंकि आपने तो पूरा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसी का भी कितने हैं वो खुद डाला हूँ मैं क्रेट ओपनिंग के लिए, क्योंकि कंटेंट बन जाए उसके लिए। भाई धोखाधड़ी यही है कि आपको बात नहीं बताई जाती थी और आपका यूज किया जाता था कि ये दिल के अच्छे हैं, ये पैसे दे देंगे। वही है, बट उसको चलो ठीक है अभी भाई मैं मानता हूँ, मैं क्यों उसको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ पता है आपको कितना भाई। 29 ईयर्स होने के बाद भी उसको ब्लेम करूंगा तो फिर मैंने भी गलती किया ना भाई। मैंने भी उसको ट्रस्ट करके मैं पैसे भेजे ना, शर्मिंदगी की भी बात है ना भाई मेरे लिए। फिर कुछ भी है, आपने वीडियो पे भी बताया आपको ग्राफिक कार्ड का गोल, वो गोल, ठीक है। मैंने उसको वादा किया भाई चलो तुम 50 के बना देता तो मैं ग्राफिक कार्ड दिलाता हूँ तुमको, अच्छा, स्ट्रीमिंग के लिए। उस टाइम पे क्या हो रहा था भाई, ये सब सारे ना भाई सुपर चैट और मेंबरशिप छोड़ दो, सुपर चैट और मेंबरशिप लगाएगा ना भाई आप, अगर आप 70-80,000 रख लो, 250-300 मेंबर्स तक में गिफ्ट भी किया है उसको। उसके बाद क्या हुआ दिसंबर से महीने की क्या हुआ, किधर मेरे को मेरा फ्रेंड भी मेरे को वार्न किया, वही टाइम पे था तब तक ये ग्राफिक कार्ड का ही हुआ था। मेरे को बोला था, मतलब मेरे को बोला मेरा फोन सही नहीं है, फोन चाहिए मेरे को। मतलब आशी ने बोला कि मेरा फोन सही नहीं है, मुझे फोन चाहिए स्ट्रीमिंग करने के लिए। मैंने बोला ग्राफिक कार्ड तो है, हम लोग बात किए थे, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं फोन दिलाता हूँ तब पैसा आएगा मेरे को। 1.5 लाख तो कोई बंदा नहीं दे सकता ना अचानक से। उसको बोला मैंने ये डेट पे रुको, कुछ चीजें चल रहा है, इस डेट पे आ सकते हैं पैसे, ठीक है। वो डेट बोला मैंने, ठीक है। वो डेट पे नहीं हुआ, क्योंकि छोटे मोटा नहीं है ना, 10-20 हजार तो कुछ तो अरेंज कर सकते हैं। मैं उसको फिर भी बोला देखो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरा अभी, तो फिर थोड़ा दिन लगेगा तो मैं दिलाता हूँ तुमको, बट अभी नहीं दिला सकता हूँ। उससे उसको थोड़ा उधर उदास हो गया, वो एक्सपेक्टेशंस कम हो गया उसका। मैं एटीट्यूड से मेरे को पता चल गया। उसके बाद एक मतलब इससे पहले तो एक दिन तो मेरे को मतलब सीधा चला गया स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर से मेरे को कॉल करके बोलता है सडनली, मैं कुछ और काम कर रहा था स्टोर के अंदर, वो अभी आईफोन दिला सकते हैं क्या? अरे सच में भाई मेरा बहन और मेरा माँ भी नहीं ये बोलते भाई ऐसे स्टोर के अंदर दिला दो। यस, मतलब आप ये गट्स देखो भाई, अगर बंदा ऑलरेडी आपकी मदद कर चुका है, 300 मेंबरशिप दे चुका है, वो कह रहा है 70-80 हजार तो आप मेंबरशिप का पकड़ लो, आपको ग्राफिक कार्ड दिलाने को तैयार है। अगर वो वेट कर रहा है, उसकी कोई पेमेंट नहीं आ पाई, उसकी और दूसरी भी चीजें हैं, अगर वो बोल रहा है कि पेमेंट नहीं आ पाई, आप उसका जेस्चर नहीं देख रहे हो कि वो कर चुका है, आपके लिए इतना कुछ सोच रहा है, नहीं, आपका एटीट्यूड बदल गया, आपका उनसे बात करने का तरीका बदल गया बिल्कुल। और उसके बाद में एक दिन आप अचानक जाके उसको बोल रहे हो कि मुझे आईफोन दिला सकते हो। हाँ, फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करते हो यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ही जबरदस्ती मैनिपुलेट करता हूँ लोगों को। सब लोग प्लान करके ही जाते हैं ना, मतलब वो कहीं गई होगी, उसको देखा होगा, वो सोचा होगा, ठीक है। मैं बोला देखो अभी है मेरे पास, बट वो पैसा नहीं दे सकता हूँ तुमको, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं होगा। फिर आपको नहीं लगता था वो यूज करना चाह रही है आपका? फील नहीं होता था इधर से मेरे को स्टार्ट हुआ ना डाउट्स, कि मेरे को ऐसा लग रहा था भाई किसी को पाल रहा था मैं, ऐसा लग रहा था बस। तो 50K पे उसको मैं बोला था, उसके बाद मैंने बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद बात थोड़ा कम करना स्टार्ट हो गया था, खुद स्टार्ट करना बंद हो गया था, एक्सक्यूजेस स्टार्ट हो गया था। और बाय द वे ये तीसरे विक्टिम है जिसका मैंने ही आप लोगों को दिखा दिया। इन 3 का तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। रियलिटी में कितने लोगों से मांगा होगा, क्या मैनिपुलेशन करा होगा, कितने लोग मेरे पास पहुंचे भी नहीं होंगे, कितने लोगों को ऋषि की तरह मैनिपुलेट कर दिया होगा, क्या क्या चीजें रही होंगी, आप लोगों को रियलिटी थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। अरे यार मैं सो रहा था, अरे मैं ये कर रहा था, अरे ये हो गया था, मैं समझ गया। मतलब आशिका कैसे यहाँ पे बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया था कि मैं तो सो रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। यहाँ पे भाई को समझ में आने लग गया कि गेम हो रहा है इनके साथ। जिस बंदे ने आज तक तो इतना टाइम था और सब कुछ था, इधर वो उदास हो गया मेरे ऊपर कुछ से, तो वो मेरे को बाद में पता चला वो बहाना था बस बाहर आने के लिए। मतलब इस बंदे को अभी यूज कर दिया छोड़ने के लिए, समझ गया, ऐसे बहाने हो गया। बट मेरे को
बट मेरे को पता नहीं है ना ये सब चीजें, तो मेरे को ऐसे लगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ऐसे लगा उस टाइम पे। आपको उसने ये बात बता रखी है? ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ना भाई मैं जाके, भाई तुमको इतना सपोर्ट किया, अब मेरे को ब्लॉक करेगा तो भाई वो छूटे जैसे लगता हूँ ना भाई। जैसे आपको ये बात पता थी इस सब में कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ रहता है जो? होगा भी तो अगर थोड़ा चेंज होगा 100%, आपने बोल रहा है थोड़ा होगा। मैं क्या वो सोचता हूँ, अरे उसका बॉयफ्रेंड है, वो कुछ सपोर्ट कर सकता है, मैं क्यों करूँ? आईफोन का बात कर रहा हूँ। इसीलिए अपनी पर्सनल लाइफ को हिडन रखा जाता था, इसीलिए वीडियो पे बोला कि वो तो मेरे दोस्त है ना, दोस्तों के साथ में मैं ऐसे ऐसे फोटोज ले सकती हूँ, आपको भी भेज दूंगी स्नेल भाई। का छोड़ो, चैलेंजेस का छोड़ो, वो बात तो आ ही जाता मेरा पे। और मैं बोलता हूँ ना, उस महीने बहुत खर्चा हो गया था। पहले तो उसको इतना सपोर्ट किया, उसी महीने मैंने सैमसंग S24 लिया था। अच्छा। तो मेरे को आईडी लेना था भाई। सुबह उससे बात हुआ, शाम पे उसको 1 लाख का आईडी एक ही टाइम पे लिया मैंने। और आईडी लेने के बाद मेरे को वो भी लास्ट पे पता चला, वो कमीशन भी खा गया उसका। मेरे को पता नहीं था, फ्रेंड मेरे को दिला रहा है करके भाई, मतलब एक ही शॉट पे। हाँ, मेरे को वो पता नहीं था ना, वो बंदा ही बोला मेरे को। किसने? कितनी कमीशन पता नहीं भाई, वो 5,000 या 8,000 वो बंदा आके सुपर चैट किया। तो हाँ बिल्कुल भाई, किसी का यहाँ पे फायदा नहीं उठाया जा रहा है, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप उनकी अच्छी इंटेंशन का लिटरली फायदा उठा रही हो, जितना उस बंदे को निचोड़ सकती हो उतना निचोड़ने को तैयार हो। और आपको आगे भी दिखेगा, बंदे की फैमिली में सीरियस मेडिकल कंडीशन थी, लेकिन क्या हुआ ये अब बंदे के मुंह से सब कुछ सुनो, मैं नहीं बोल रहा, इसी की सुनो। मतलब आप ये बात तो आपको समझ में आ गई थी कि वो यूज कर रही है आपका, और लेकिन वही है कि बेवकूफ बनते हैं आप, इसलिए बोला नहीं। बहुत लेट हुआ ना ये सब, लास्ट पे ये सब जनवरी की एंड पे मेरे को पता चला ना। मैं तो वही चीज बोलूंगा कि भाई आप जो एक तरीके से एक चीज का पैसा दूसरे बंदे से ले रहे हो ये कह के कि मुझे ये चीज खरीदनी है, और वही चीज क्या क्या आप दूसरे से भी पैसा ले रहे हो, तीसरे से भी ले रहे हो, चौथे से भी ले रहे हो, तो धोखा कर रहे हो ना आप उनके साथ में। वो आपके साथ अच्छी इंटेंशन रख के आ रहे हैं, आप जबरदस्ती ऐसी कहानियां बनाते हो क्योंकि आपको पता है कि उसका दिल अच्छा है, वो कर देगा। वो तो समझ गया मैंने, ठीक है। मेरे पास भी मतलब हुआ है, आप सोचो, मैं भी मानता हूँ चलो धोखा हुआ है, ठीक है। उसका क्या फिर आगे क्या भाई? अभी मैं वो उसको ही सोच के नहीं बैठ सकता हूँ ना, आगे तो जाना पड़ेगा। दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को उसको एक्सपोज करने का भी मन नहीं है, क्योंकि भाई एक बार फ्रेंड बोल दिया ना और किसी को हेल्प किया ना, उसको चाकू पीछे से डालने का मेरे का आदत नहीं है, भले उसने आपके साथ गलत किया हो। हाँ भाई, मैं ऐसे बंदा हूँ और गलत है, ऐसे दुनिया पे ऐसे रहना गलत है, बट मैं ऐसे बंदा हूँ भाई, मैं क्या बोलूं। देखो मेरा भी ऐसे सीन हो गया था, जब मेरे पास इतने पैसे थे, अभी भी नहीं है, बोलता हूँ पैसे नहीं है, तो मेडिकल इश्यूज पे क्या हो जाता है ना भाई, बहुत खर्चा हो जाता है। करते वही हुआ, मेरा पापा का भी कैंसर का चल रहा है। मैं तो जानता हूँ भाई, सब बहुत लगता है भाई पैसे। मैंने उधर छोड़ के अभी वापस गाँव आ गया। मेरे को ये सब चीजें पता था, मेरा ड्रीम था, एक आया गोवा पे, अच्छा खासा पैसे भी कमाया, बिजनेस लगा, ये सब। अभी ना भाई वो सब बंद करके घर पे बैठा हूँ। आप सोचो कितना मेंटल हेल्थ ड्रेन होता है इससे। आप एक बात बताओ, वो पैसे भी वापस दे देगा, वो एक काम छोड़ देगा नहीं ना भाई? आप सोचो, पैसे वापस दे देगा तो दूसरा बंदे का पैसे ही देगा ना। तो मेरे को पैसे चाहिए नहीं था, मैं ऐसे सोचा भाई, गंगा नदी पे मैं हाथ धो लिया। आपको उस टाइम पे क्या चाहिए था उससे, आशी से? भाई उस टाइम पे सब कुछ सॉर्टेड था, उस टाइम पे पुलिस वाले वो काम किया, उसका वो हम लोग हाथ उठा दिया ना। वो पुलिस वाले का होता है ना भाई, इतना पैसे पास हुआ था मेरा, ठीक है, इतना पैसे दे दो, मैं काम करवा लूंगा। उसके बाद काम नहीं हुआ। कौन से पैसे की बात हो रही है, आप समझ पा रहे होगे? फिर भी पैसा देना पड़ेगा, कि हुआ नहीं हुआ वो करना रेडी था, हम लोग बैकअप कर दिया तो पैसे देना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे को पुलिस से कांटेक्ट हुआ किसी और चीज के लिए, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस पुलिस ने हेल्प किया ना, उसका बंदे ने मेरे को याद करके मेरे को बोला, भाई वो ये काम का पेंडिंग है ना, पैसे दे दो। उस टाइम पे मेरा भी बहुत टाइट था, तो मैं हाथ से क्यों दूं भाई, आप सोचो। तो वो पैसे आपको ही करने पड़े या क्या हुआ फिर, क्या किया आपने? हाँ, लास्ट में मैं ही दिया ना उसको। कितने? 10,000 या 12,000। बताओ। तो उस टाइम पे मेरे पास भाई, आप मानोगे या नहीं मानोगे, मेरा अकाउंट पे भाई उस टाइम पे भाई 25,000 या कुछ पड़ी थे भाई, और नहीं थे मेरे पास। उस टाइम पे 5,000 देने पे भी मेरे को बहुत मुश्किल हो गया था। उस टाइम पे आया था, फिर मैंने उसको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, पूरा उसको मैसेज कर रहा हूँ, इतना नहीं कर रहा हूँ, उसका चैट ही है उसके
टाइम पे मैंने ये सब मैसेज लिखा। दीदी ये सब नहीं दिखाएंगे कि वो गोश्त क्यों कर रही थी, ये नहीं दिखाएंगे उसने कितनी इनकी मदद करी थी, इन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए कैसे कैसे मैनिपुलेट कर उसको पूरा निचोड़ने की कोशिश करी। उसके घर में प्रॉब्लम चल रही थी, कैंसर के पेशेंट थे जिसके लिए उसको बिल्कुल एक चीज नहीं थी, वो निचोड़ गया था बिल्कुल, सारी चीजें छोड़ छाड़ के वो गाँव में अपने घर के पास में बैठा था। आपको कुछ मतलब नहीं है उससे। अब समझ लो क्यों लिखा था मैंने। सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ के उस बंदी से मैं मांगा भाई। पहली बार मैं किसी से मतलब मांग रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था भाई चीटिंग नहीं हुई आपके साथ? वो दिया ही नहीं ना। उस स्क्रीनशॉट पे तुमने भी पढ़ा होगा, उसने बोला हाँ आपने बहुत सपोर्ट किया, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे पास अभी नहीं है, तब आएगा तो मैं दे दूंगा करके ही बोला था मेरे को। ठीक है। अरे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ में भी करा है दूसरे बंदे के साथ। यार नानी को कैंसर है यार उसकी, और वो मांग रहा है तब नहीं दे रहे हो तुम। यहाँ पे मैं ऋषभ भाई की बात कर रहा हूँ, जबकि तुम्हें इतने लोगों से सपोर्ट आ रहा है। सिंपैथी तो करती थी ये आपके साथ। देखो भाई तुमने बोला है ना वो सब सच है, उसको माँ को इधर शिफ्ट करने के लिए ये सब सच है भाई। मैं जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहता था भाई, उतना पैसा देख के भाई, मतलब इतना पैसे क्यों दिया पता है आपको? फाइनेंशियली स्टेबल होके एक स्टेप लेके जाना था आगे। आपने 4-5 लाख कर दिया क्या इसके लिए? मुझे लग रहा है भाई पता नहीं 4-5 लाख मैंने दिया, मेरे को पता नहीं कितना दिया मैंने, बट बहुत दिए भाई। और आपको एक बात बताओ, ये सिर्फ 20 दिन के अंदर इतना हुआ है। आप सोचो मैंने 3 महीने 4 महीने किया तो कितना होता। मेरे को नहीं अभी मेरे को ये बात बुरा लग रहा है, बस आपने इतना सब लोग आके मेरे को इतना स्ट्रेस करके बोल रहे हैं ना मेरे तुम्हारे साथ ये हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई वो पैसे किसी और को दिया होता ना भाई, ये चीज बोलूंगा मैंने। तब मैं स्ट्रीमिंग पे आया था, उसके बाद तो इसका आइडिया नहीं था मैंने। ठीक है, 2-3 दिन मैं उसे स्ट्रीम पे देख रहा था, छोटी धीरे। उसके बाद मेरे को लगा चलो ठीक है उसको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है पहले दिन से मैं पैसे फेंक दिया उसके ऊपर। तो आप यहाँ पर ऋषभ को भी समझ पाए होगे देख के, वो आईडी स्कैम वाले की भी बातें सुन के और ये इनकी बातें भी सुन के समझ पा रहे होगे कैसे कैसे लोगों को ये बेवकूफ बना के, कैसे उनका अच्छा दिल होने की वजह से उनका इस्तेमाल करती थी। और 100% इधर जनरल का बात है ही नहीं, किस्मत ऐसे था भाई उसको ही मतलब हेल्प करने का ये था, उसी टाइम पे किया। और मैं 100% बोल सकता हूँ मैं उसको कांटेक्ट नहीं किया भाई, इंस्टाग्राम पे बात शुरू उसको फॉलो किया था मैंने, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था उसको, क्योंकि पता चल जाएगा ना वो क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका रिक्वेस्ट भी आता है, मैं फॉलो मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा क्योंकि मेरे को मैं ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद उसका मैसेज आता है आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे आशी ने सामने से रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट नहीं करी, तो आशी ने मैसेज भी किया सामने से कि आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा। क्यों नहीं किया होगा? आपको पता लग गया कि बहुत कुछ वेल विशर तो ये है नहीं किसी की, बट क्या देखकर इन्होंने मैसेज किया होगा आप समझ रहे हो। उसके बाद वो बातें वो उधर से स्टार्ट होता है, मैंने खुद नहीं किया भाई उससे मैसेज, आप भी ये कॉन्टेक्स्ट पर तो इतना मेरा दिमाग नहीं चल रहा था क्योंकि मेरे को उस टाइम पे करने के लिए कुछ होता ही नहीं है ना, किसी से बात नहीं करना है, तो उस टाइम पे मैं स्ट्रीम में देखता था भाई। मतलब इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस रिवील किया था, मैं ये करता हूँ, उसके बाद में आने के बाद में मेरे पास कुछ करने को नहीं होता, वो मैंने इसीलिए क्रॉप किया। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ एंटरटेनमेंट तो समझ में आ गया होगा लेकिन कि बहुत ज्यादा तेज है लड़की भाई है भाई, मतलब अभी क्या कर सकते हैं, अभी आजकल बहुत सिर्फ ये नहीं है भाई, सब कुछ है भाई, सब लोग है भाई। आप चलो ठीक है भाई, आप बताओ अभी बीजेएमआई कम्युनिटी में ऐसे कौन नहीं है भाई, मतलब लड़की का फायदा नहीं उठा के मतलब पैसा नहीं कमा रहा है। चलो ठीक है, बहुत लोग ने मतलब ऑडियंस एंगेज करके नहीं ले रहा है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े बड़े नाम का नहीं ले सकता हूँ, बट उनका इतना स्पॉन्सर्स और इतना आता है ना, वो काफी है भाई। उसको इतना स्पॉन्सर नहीं आता तो ये भी ऐसे काम कर सकते हैं, इसको पता है। पैसे तो है, मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग पैसे बना रहे हैं, मैं भी पैसे बनाने के लिए बहुत है बेस, वो पैसे की बात नहीं है, बट लड़कों की ना भाई सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़की को पता नहीं है, ये हर्ट हो जाएगा ना लड़कों किसी तक भी चले जाता है। इतना मैं केसेस देखा हूँ भाई, रिवेंज की केसेस बताओ। ये ईगो वाली और रिवेंज वाली बात वो वही कर रहे हैं जो मैं इसके बाद आपको तीसरा विक्टिम दिखाऊंगा, गोस्ट नाम से, उनके साथ में क्या हुआ। और मैं उसको विक्टिम केवल और केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके साथ में भी आशी ने गलत करा, लेकिन उसने बदले में भी आशी को बहुत ज्यादा परेशान करा। मैं किसी के भी यूट्यूब अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा देने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ। मैं उस चीज में आशी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आशी ने जो दूसरों के साथ में किया इंक्लूडिंग गोस्ट, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और उसी रेफरेंस में मैं आगे आपको गोस्ट का पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा। आशी अपना पर्सपेक्टिव गोस्ट को लेकर करना चाहे वो अपना कर सकती है, उसमें फ्री है, लेकिन
जो चीज़ गलत है वो गलत है, आशी ने जिसके साथ में गलत करा उसको हम क्लियरली दिखाएंगे। हाँ, तो मेरे को सब लोग आशी की स्ट्रीम पे घोस्ट एक्सटेंशन करके ही जानते हैं और घोस्ट ही मेरे को बुलाते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आप आशी से मिले कैसे, आपका कैसा बॉन्ड था और कैसे होता था मतलब सब कुछ। तो मैं आशी की स्ट्रीम पे ऐसी रैंडमली आया था स्टार्टिंग पे, ठीक है। एंड उस टाइम पे मैं क्रेट ओपनिंग अपनी बहुत ज्यादा करता था। लाइक आप भी जानते हो अगर कोई कार का कलेक्शन आता है तो कितने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक दिन में वो चीज करके फ्लैक्स मारता रहता था, ठीक है, ये बात सच है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं आशी से मिला था रैंडमली एंड कुछ टाइम बाद हम लोग अच्छे मतलब फ्रेंड बन गए, देन हम लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए थे करके। रैंडमली आप गेम में मिले थे? नहीं, स्ट्रीम से मैं आया था। तो आप स्ट्रीम पे सुपर चैट या चैट कमेंट क्या करते थे? मैं हाँ स्टार्टिंग पे तो सुपर चैट्स करता था, फिर देन जब इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए, जैसे कि आशी ने अब एक चीज बोली कि लवर वाला, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसे लवर वाला तो कोई सीन नहीं था, ठीक है। उसका ये था कि जब हम लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए तो इसने मेरे को कुछ अपनी लाइक पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे को प्रॉब्लम शेयर करी, लाइक कि ये एंड इसकी सिस्टर है अकेले लाइक रहते हैं, इन पे 1 मंथ है, क्योंकि इनके जो मॉम डैड है इनके साथ नहीं रहते करके। बेसिकली आज का ये था कि वो अपनी कुछ इमोशनली कनेक्ट हो जाते थे। आप कोई फ्रेंड हो, आपको ये नहीं पता है कि ये आपका मतलब आपको फ्रेंड क्यों बनाया गया। आशी के 2 मतलब ऐसे जोन के थे, एक उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो कि स्टार्टिंग से थे, एंड जो नए बंदे स्ट्रीम से आते थे उनका एक अलग ही जोन वो रखती थी। अच्छा। ठीक है कि ये बंदे से इनको मतलब चाहिए करके, और ये चीजें मेरे को इसी के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे को बाद में जाके जब शेयर करी। यही सेम चीज सब लोगों ने बताई है कि उनको यही सेम चीजें बोली जाती थी। एंड ऑब्वियसली यार ऑनलाइन तो कोई भी फोर्स कर ही नहीं सकता, वो तो बस आप अपनी कहानी बुना सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसा होता था कि लाइक वो बताती थी कि अभी मेरे पे 1 मंथ है, जैसे उसने मेरे को बताया था मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मेरे पे 1 मंथ है ये, और इसकी सिस्टर लाइक रेंट पे रहते हैं, अगर इनका कुछ नहीं हुआ देन इनको वापस जाना पड़ेगा अपने जहाँ पे ही रहते हैं। तो देन उसके कुछ टाइम्स बाद क्या होता है, आशी का लाइक बिहेवियर उस टाइम तक बहुत अच्छा था। फिर देन सडनली क्या हुआ, जब मैं इनको सपोर्ट करता था, ठीक है, कि सुपर चैट्स या फिर जो भी नई क्रेट्स आती थी मैं इन गेम सपोर्ट किया करता था, और जिसका मैं आपको प्रूफ दे दूंगा करके, हाँ मैंने करा है करके ये चीजें। देन उसके बाद चीजें क्या होती थी, आशी भी लाइक फ्लटी वे पे बात करती थी, उसका भी मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, जिसमें ये मेरे को बोल रहे थे कि लाइक आप लव यू बोलो, ये बोलो वो बोलो, जिसके लिए भी मैंने डिक्लाइन कर देता था। तो ऐसी बातें चलती रहती थी। हाँ दे दीजिए अपनी कॉल, और कोई बात और बताइए। लव यू बोलो। बिल्कुल ना बोलो, तुमको तो कभी ना भगो, इतने पूरे दिन नहीं है मेरे। लोग कितना गंदे हो यार तुम, बताओ अभी। जिसको फ्रेंड जोन बोलते हैं, इनके लिए जो फ्रेंड जोन होता है, जो साबजी करके था, एक्चुअली वो आप ही के लिए आप ही की चार्ट्स थी। जो भी चीज होती थी वो तो ऑन द स्ट्रीम वो तो आपको मिल जाएगा, जिसमें मेरे को बोली थी कि आप लव यू बोलो, ये करो वो करो, ठीक है, जिसके लिए भी मैंने डिक्लाइन कर दिया था। तो ऐसी मतलब छोटी मोटी हिंट्स चलते रहते थे जो इसके लिए फ्रेंड जोन होते थे, जो कह रही है कि फ्रेंड जोन है जी। हाँ एंड नॉर्मल पर्सन के लिए सब नहीं होता, ठीक है। देन ठीक है, जो भी वो फ्रेंड जोन है, उसके बाद का सीन क्या होता है कि ठीक है, मैं ऐसे करके 3 से 4 महीने हम लोग को हो गए। अच्छा मेरे को मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को लाइक शेयर नहीं करता था। देन उसके बाद ना एक दिन इसके बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसने मेरे को चीजें बताया कि जो भी इसका पास्ट वगैरह जो आपने अपने वीडियो पे बोल रखे, उसने मेरे को सब चीज बता दी है। तुझे क्या चीज बताई, आपको क्या पता लगा? एंड तब तक आप उसके लिए क्या क्या कर चुके थे और क्या करने का सोच रहे थे? मैं इसको प्लान कर रहा था आईफोन देने का, ठीक है। मैं इतना उस टाइम पे भी अर्न करता था कि मैं किसी को कुछ भी दे सकूं, ठीक है। 15 उस टाइम पे शायद 15 प्रो मैक्स आया हुआ था। तो ये भाई चीज उसने मेरे को मानेंगी नहीं थी, ठीक है, ये क्लियर करता हूँ। ये मतलब मैं खुद से सपोर्ट करना चाह रहा था ये चीज, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीजें डाली जाती थी ना। हाँ बेसिकली यही वो तो आ जाती थी इनके थ्रू। यही तो मैनिपुलेशन है ना भाई। आज के टाइम में कोई इतना बेवकूफ नहीं है और ना ही ऑनलाइन फोर्स कर सकता है, वो तो ऐसे ही आपके दिमाग में बार बार ये चीजें डालता है। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी चेंज होती है कि जब इसके बेस्ट फ्रेंड्स थे वो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे उस टाइम पे। अच्छा। तो उन लोगों ने मेरे को ये चीज बताया कि घोस्ट ये जो भी मतलब है तेरे सामने पूरा टोटली फेक रहता है। इसके 2 जोन से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो भी इसके सपोर्टर्स है ये सबको गालियां मतलब अब्यूज करती है, पीछे बैक बिचिंग करती है, एंड जो भी चीज आती है हमको सब बताती है करके। मेरे को इसके बेस्ट फ्रेंड ने ये बताया कि भाई जो ये तू करता है ये चीज किसी और के ऊपर जाती है करके, ठीक है, इसके तू तो अच्छा सोच के करता है, देन ये वो, एंड इवन ये तेरे को अब्यूज भी करती है। लाइक अगर आप नोटिस करोगे तो जो आशीष लाइक तो मतलब एक होम टाउन की लैंग्वेज आप भी जानते हो कुछ अलग अलग होती है, तो उसमें लाइक ये लाइक किसी को ऐसा मतलब बेइज्जती, कोई सपोर्ट कर रहा है ऐसे करते थे, ताकि जो बंदा सपोर्ट कर रहा है उसको पता ना चल सके क्या बोल रहे हैं करके। जब मेरे को ये सारी चीजें मेरे को पता चली कि भाई ये इनका तो ऐसा सीन है, अकेले भी नहीं रहते, इवन लिविंग पे रहते, ये चीज भी मेरे को सबसे क्लियर हो चुकी थी। और आप जो कर रहे हो वो किसी और को जा रहा है, ऐसे मतलब है कि वो चीजें उनके बॉयफ्रेंड की तरफ जा रही थी। हाँ तो मैं तो ऐसे सपोर्ट ही कर रहा था ना कि चलो 2 सिस्टर है, एक अगर मेहनत करना चाह रही क्यों ना सपोर्ट करे करके। लेकिन जब आपको ये चीजें
पता चलती है कि भाई आप किसी के लिए इतना कर रहे हो, देन आपका मतलब ऐसी चीजें आपको बैक बेटिंग में बहुत बुरा बुरा बोला जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, वो चीज मेरे लिए अनकंट्रोल, मतलब मैं उस चीज को देख के रिएक्ट कर दिया था और वो मेरा रिएक्शन थोड़ा गलत वे पे गया था। मुझे सारी चीजें पता चली, मैंने सीधा पहले आशिक जी को कॉल किया था उस टाइम पे, ठीक है, और उन्होंने ये चीज जैसे अभी डिक्लाइन कर रहे हैं ना कि इनका बंदा नहीं है करके, उन्होंने मेरे को सीधा कॉल पे चीजें बता रखी थी उसी दिन जब मैंने इनको डायरेक्टली कॉल करा आफ्टर 4 मंथ्स। एंड उसके बाद इनके बिहेवियर में भी ऐसा चेंज आ गया था कि रिप्लाई नहीं देना, अगर आपको घोस्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे सबको करती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरे को थोड़ा टेक का बंदा हूँ तो मेरे को कॉपीराइट्स के बारे में अच्छे से पता था। मतलब आशी ने ना मेरे को स्ट्रीम पे कुछ मतलब बोला था, ठीक है, अभी उसी कुछ किया था, तो इनको लगा था कि मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो कि इनकी घोस्ट करने से चले जाऊंगा करके। मैंने किसी को मेरे बारे में नहीं बता रखा था, मैंने सीधा जाके इनको कॉपीराइट्स मार दी। कॉपीराइट ही मार दी सीधा? हाँ, मैं जाके सीधा कॉपीराइट मार दी इनको, जो कि मैंने गलत भी किया, वो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है, लेकिन वो कॉपीराइट मैंने खुद हटाई। मैंने इनको 2 शर्तें रखी थी कि पहली शर्त ये थी कि आप मेरे को ऑन द स्ट्रीम सॉरी बोलो। एंड सॉरी घोस्ट मैंने नीचे बोला था, बट मैंने इसे मजाक में बोला था यार, मुझे क्या पता तुम इतना बुरा मान जाओगे, सॉरी, बुरा लगा तो इन्होंने मेरे को ऑन द स्ट्रीम मेरे को सॉरी भी बोली है, ठीक है, पहली शर्त ये थी। दूसरे में ये रखी थी जैसे जिस बंदे के साथ आप ऐसे घोस्ट वाले करते हो वो सबको जाके अपना रिलेशनशिप बता दो करके, जो स्टिल आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपका बिना कुछ जाने। तो उसकी भी मेरे पास है कि इन्होंने मेरे को बोल रहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ है घोस्ट, मैं नहीं कर सकती, और इवन ये चीजें पता लग गई तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपने कितनी, वो रियल कॉपीराइट स्ट्राइक थी या फेक थी? वो मैंने फेक कॉपीराइट्स मारी थी, जो कि मैंने 2 दिन के बाद खुद ही हटाई थी जब इन्होंने मेरी कंडीशंस को एक्सेप्ट करा था। बाद में इन्होंने जाके वहाँ पे डिक्लाइन कर दिया था। अब कितनी स्ट्राइक मारी थी आपने? मैंने 2 ही कॉपीराइट इनको स्ट्राइक मारी थी यूट्यूब पे, जो कि मैंने खुद ही रिमूव करी थी। और उसके बाद जैसे कि ये बोले ना कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, ये सब पूरी टोटली इनकी फेक कहानी है। मैंने इनको आगे से मैसेज करा था कि मैं जा रहा हूँ करके, मेरे को और भी काम है, आप अपनी लाइफ देखो, मैं अपनी लाइफ देखूंगा करके। मैं यहाँ पे स्टेट करना चाहूँगा कि कॉपीराइट मारना, हैरेस करना, अपनी शर्तें मनवाना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना कभी भी करूँगा। मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर आपको ये चीज़ पता होती है कि आशी का बॉयफ्रेंड है, वो कमिटेड है किसी और के साथ में, तो क्या आपने जितना किया, जो सपोर्ट करा, क्या आप करते? ऑब्वियस ही बात है, मैं नहीं रहता फिर। तो इससे आप ये तो समझ पा रहे होगे कि दीदी का घोस्ट की तरफ भी काफी इन्वॉल्वमेंट था, जो वो खुद से भी कह रहा है, जिसकी वजह से वो अटैच हो गया, जिसकी वजह से वो चौथा बंदा है जो आईफोन देने का सोच रहा था इन्हें। तो ये वो तीसरा केस हो गया जहाँ पे इन्होंने लड़के को फीलिंग्स में फंसा के उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करी। अब आते हैं चौथा बंदा, जो दीदी ने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था ना कि ओल्ड फ्रेंड था मेरा, एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसके साथ की मैंने पुरानी चैट्स दिखा रखी है, जिसके साथ में मैंने बताया था कि ये ऐसे फोटो शेयर करती थी, बाबू बाबू बच्चा बच्चा करके बात किया करती थी। वो और कोई नहीं है, वो जो टीडीएम प्लेयर है बॉटेक्स। दीदी ने बोला कि वो ओल्ड फ्रेंड जो बॉटेक्स था उसकी बातें इधर उधर करने की आदत थी, जिसकी वजह से मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया था। उसके बाद उनकी 1.5 साल पहले गर्ल गेमर से कंट्रोवर्सी हुई और उसी गर्ल गेमर की स्ट्रीम पे बॉटेक्स आता था, जिसके बाद इनका इंस्टा उड़ने लगा। तो बॉटेक्स इनके पास आया कि आप इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड दे दो, मैं रिकवर करवा दूंगा। और दीदी ने बोला कि बॉटेक्स ने अकाउंट तो वापस ला दिया, लेकिन वो आईडी का एक्सेस लेकर सारी चैट्स उन्होंने जो प्राइवेट चैट्स थी वो लीक कर दी। पहली बात तुम ये देखो, ये इंस्टाग्राम की चैट ही नहीं है, उसमें भी सामने से आशी पांडे की चैट है। आशी पांडे ने यहाँ से मैसेज कर रखा है, मतलब कि आशी पांडे का तो कोई अकाउंट लॉगिन ही नहीं हुआ। और दूसरा ये टेलीग्राम की चैट है भाई, इंस्टाग्राम में नहीं है वो। दूसरा, अगर ये जो मैंने वीडियो में दिखाया था, ये टाइटल भी आप ऊपर पढ़ सकते हो, वीडियो में जो मैंने ये स्क्रीनशॉट दिखाए थे, वहां पे भी आशी पांडे का सामने से मैसेज आ रखा है। अगर आशी की लॉगिन करी होती आईडी बॉटेक्स ने और वहां से चैट लीक करी होती, तो आशी के मैसेजेस सामने से नहीं आ रहे होते। ये बॉटेक्स की आईडी से ही आशी ने जो मैसेज कर रखे थे, बॉटेक्स की ही अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स हैं ये। अच्छा चलो, मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ फिर से, तो आप बॉटेक्स के मुंह से ही सुन लो। और दीदी ने बोला था कि विक्टिम्स के नाम रिवील कीजिए, वरना इससे पहले तक मैं ऋषि को भी प्राइवेट रख रहा था, इनके बॉयफ्रेंड को भी प्राइवेट रख रहा था, बॉटेक्स को भी प्राइवेट रख रहा था, इसीलिए हम सबके नाम रिवील कर रहे हैं। और आप लोग सुनिए क्या है। तो मैं आशी का 3 साल पुराना दोस्त हूँ, जिनके बारे में उन्होंने बात की अपनी वीडियो में। तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो बाबू बाबू बच्चा बच्चा करती थी वो आपको ही करती थी? हाँ, मुझे ही करती थी। तो वो जो चैट्स दिखाई हैं वो आप ही की हैं? टेलीग्राम वाली सब मेरी है। टेलीग्राम वाली जो पीछे जिस एक बंदे का चेहरा आ रहा था, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका मैंने जानबूझ के लगाया था चिढ़ाने के लिए। वो उसे भी पता है, हमें भी पता है। उनके चेहरा उसके फ्रेंड का है, लेकिन चैट्स वो आप ही के साथ की हैं? चैट्स हम मेरे साथ की, सारी की सारी। जिसको ये बोल रही हैं कि दोस्त के साथ में हुई थी। हाँ, वो उसका नाम डाल दिया। तो ऐसा आपके साथ में इनका ऐसा बॉन्ड कैसे था कि ये आपको बाबू बाबू बच्चा ऐसे करके पुकारती थी? तो मैं इनके साथ खेलने लग गया था बहुत महीने, स्टार्टिंग के 2-3 महीने खेलने लग गया। मुझे मतलब इन्होंने बताया नहीं था कि इनका क्या सीन है क्या नहीं। ये अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जो अभी भी साथ में रहता है। अभी उनके व्लॉग्स में भी वो दिख जाएगा। बोलिए ना कि रिसेंट नहीं है, तो वो रिसेंट व्लॉग्स में है उनके। इनका मतलब कुल मिला के काम ये रहता था, ये पूरा ऐसे दिखाएंगी भी नहीं कि आपके साथ में कमिटेड है,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टैग भी नहीं आने देंगी, लेकिन उसके अलावा सब चलता था। हाँ सब कुछ चलता है। वो आप कुछ वीडियो कॉल्स होंगे उसमें इन्होंने काफी बार बोला है वो सब चीजें, बट वही चीजें वो रिकॉर्ड तो हो नहीं सकती, तो इसलिए तो मतलब आपसे किस तरीके की बातें करती थी? समझ जाइए आप, मतलब चैट्स आपने देखे होंगे, टीनेजर कपल कैसे करते हैं, सिचुएशनशिप टाइप ऐसा। तो इनका बॉयफ्रेंड था तो तब ये क्यों उसके बाद भी आपसे ऐसे बात कर रही थी फिर? मे बी इन दोनों को शायद पता हो इन सब चीजों के बारे में, ये दोनों मिले भी हो सकते हैं ऐसा लूटने, अच्छा। उसमें लूटने के मामले में। तो आपको लूटने का ट्राई करती थी? नहीं लूटने का ट्राई तो मुझे नहीं किया कभी, बट इनडायरेक्टली जो होती है ना, जो समझ जाते हैं बंदे, इनडायरेक्टली कह दिया ऐसा वैसा कुछ मांग लिया अच्छा। इनडायरेक्टली, तो वो समझ आता था उतना। और आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बताती कि इनका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी? हाँ मुझे नहीं पता थी ये चीज। तो ये था मेरा पॉइंट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लेम्स करे थे, सब मैंने विक्टिम्स को एक साथ मिला के बता दिया था। किन लोगों के साथ में इन्होंने क्या क्या चीजें करी स्पेसिफाई करके नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई जब लड़की ने गलत कराया तो वो मानेगी अपनी गलती, लेकिन इनकी वजह से, और सौविक भाई ने भी मुझे बोला कि भाई मुझे सारी चीजें रिवील करनी चाहिए, प्रॉपरली दिखाना चाहिए, इस वजह से ही केवल और केवल मैंने इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाई। पहली बार अपने इतिहास में मैंने इतनी लंबी मूवी बनाई है पूरी एक ही पार्ट में। अभी तक भी देख रहे हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे मैंने 45K का गोल रखा था वीडियो से पहले, तो वीडियो के बाद में जरूर करा देना अगर पसंद आई। और हाँ भाई, रुपये काफी साल से चल रही है, ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से तुम यूसी ले सकते हो, बस तुम्हें थोड़े टास्क करने पड़ेंगे और तुम्हें बहुत आसानी से उससे यूसी मिल जाएगी, या फिर तुम दूसरे गिफ्ट कार्ड्स भी ले सकते हो, तो वहां से जरूर से चेकआउट करो एक बार। तो एक बार डाउनलोड करो, ट्राई करके मुझे बताओ तुमने कितनी यूसी निकाली। और अगर इसके बाद में भी कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं, दीदी बोलती है ये नहीं करा वो नहीं करा, तो इस पे डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम रख लेंगे, पूरा एंटरटेनमेंट होगा आपका भी और मेरा भी। और एक चीज और, दीदी को पता नहीं क्यों लगा कि मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ। भाई मैंने इनको कभी इनवाइट करा ही नहीं लाइव स्ट्रीम पे, कंडीशन रख रही है बकायदा कि मैं तो तब आऊंगी, मैं तो आऊंगी। भाई मैं आपको बुला ही नहीं रहा। आपने लोगों के साथ स्कैम करा है, जिनके साथ किया है वो लोग बोल रहे हैं, आपने धोखाधड़ी करी है, हर तरीके से आपने मैनिपुलेशन करा है, पूरे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करी और कितनों से पता नहीं क्या क्या आपने निकलवाया होगा। तो यू शुड कम आउट, यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ आपकी गलती है। आप जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी और चीजें खुलती चली जाएंगी। आई होप दिस शुड बी डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।